अभी जैसे अभी भी हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारे चेंज हुए हैं जी। खट्टर साहब से अब सैनी साहब आ गए, तो जी। खट्टर साहब के साथ रिलेशन कैसा था आपका? तो अब उनका जो स्वरूप है या उनका जो आभा मंडल है वो एक साधु की आभा मंडल है। क्या बात है, अच्छा तो जी। उनसे सीखना, अरे वो सादा। अब पता नहीं नौकरी पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बता ही देता हूँ पॉडकास्ट से, तो मेरा मन कर गया। चलो डांट वाट लगेगी, अंदर की बात है। नहीं लगेगी सर, दिल की बात बोलने में क्या डांट लगनी है। मुख्यमंत्री रहते हुए बेड का पाया टूटा हुआ था सीरियसली? और उसके नीचे ईंट लगा रखी उन्होंने। अरे क्या बात है जी, क्या बात है। और जब ये रिक्वेस्ट की कि बाबूजी मतलब इसने तो ठीक करा लो। आप मुख्यमंत्री हो, हाँ। तो नहीं ठीक तो है, एक 8,000 का बेड है, नया आ जाएगा, दूसरा एक दो कमरे और भी हैं गेस्टों के लिए, वो बेड आ जाएगा। हाँ। कि ठीक तो है, अकेला ही तो सो रहा हूँ, नीचे ईंट ठीक तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है गजेंद्र फोगाट जी, जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हरियाणा सरकार में ओएसडी भी हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला काम हो जाता है कई बार मेरे साथ भी कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं क्या कैसे बात करूँ उनसे। कभी समय होता है, कभी नहीं होता, बट लकीली आज हमें बहुत अच्छा समय मिल गया उनका, फंस गए आज हमारे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आजकल क्या चल रहा है लाइफ में? बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, बट काश और खैर की जिंदगी होती है। अच्छा। 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए जी। और रहते हमारे पास तो ये टूटते ज़रूर। अच्छा किया जो तुमने सपने चुरा लिए, जब हो ना सकी बात तो हमने यही किया, लिख लिए कुछ शेर खुद ही गुनगुना लिए, अब भी कहीं दराज में मिल जाएंगे तुम्हें खत जो तुम्हें दे ना सके पर लिखा लिए, और शंटी की तरह मिले जो हमें ज़िंदगी के दिन, हमने उन्हीं में बंसरी के सुर बजा लिए। क्या वो ये कुंवर बेचैन साहब का शेर है, मेरा नहीं। क्या बात है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको टाइम पे याद आया था? 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। हाँ। चल हंस क्यों रहा है, मारो पत्थर। हाँ, मतलब आजकल किसी की स्माइल किसी को बर्दाश्त नहीं होती जल्दी। कसम से कोई रोता होगा ना, कोई रोता होगा तो कहेंगे कि यार होगा कोई दुख, चले जाएंगे। लेकिन कोई हंसता होगा तो प्रॉब्लम है, इकट्ठे हो जाएंगे। खुश क्यों है, खुश क्यों है? हाँ, हाउ कैन ही बी हैप्पी? ये खुश कैसे हो सकता है? इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, खुश कैसे हो सकता है? तो इस तरह की आजकल ये दुनिया हो गई। और ओशो ये कहते थे कि एक टाइम पे लोग बात किया करेंगे कि धरती पे ऐसे लोग भी थे जो बिना नींद की गोली लिए तकिए पे सो जाते थे। ओह माय गॉड, क्या बात। वो कहे ऐसी दुनिया आएगी। सो हम अभी बेटर दुनिया में हैं, बिना स्लीपिंग पिल्स के हम सो रहे हैं। अभी तक आगे आने वाले टाइम में हैप्पी पिल्स और लाफिंग गैस जो होती है वो बनेगी, बन तो चुकी है, लाफिंग गैस तो आती है अभी। हाँ आती है। तो ऐसे लोग अभी हैप्पी हार्मोन्स को जगाने के लिए इंजेक्शन लेने लगे हैं। मतलब अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का घर है और 5 लाख का बेड है, पर उस पर नींद नहीं आ रही है, आपके पास खाने के लिए 50 डिशेज हैं, पर डॉक्टर ने मना किया है, भागती दौड़ती जिंदगी है, लोगों के पास घड़ियां है पर समय नहीं है। क्या बात। अभी अगर हमें आपको बुलाना तो हम क्या कह के बुलाएं? ओएसडी साहब बुलाएं या सिंगर साहब बुलाएं, क्या बुलाएं? हर आदमी बहुत सारे कैरेक्टर अब मेरे लिए तो भाई साहब ही हो, आप खैर भाई हो। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है गजेंद्र। तो इतना ही फर्क है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए सिंगर जो है वो परमात्मा सिंगर बनाता है। जी, क्या बात। और मुख्यमंत्री जी ओएसडी अपॉइंट करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मनोहर जी ने मुझे ओएसडी लगाया था। क्या बात। तो तब से ही वो निर्वहन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस पद की गरिमा रखें। क्या बात। बट साथ साथ जो सिंगर है वो तो चल ही रहा है, और वो अनवरत बहती धारा है। जिस तरह नदी समुद्र में जाके मिलती है, उससे पहले कहीं उसका रुकावट नहीं होती, उसी तरह से जो संगीत की धारा है ना, वो तो कोई पद मिले, चमकीला था बजना ही बजना है। क्या चमकीला भाई की तरह तो बजते रहेंगे साहब घुंघरू की तरह। जी। इसके बीच में जो भी, चाहे वो ओएसडी है या इससे पहले मैंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में 20 साल काम किया एज एन एडिशनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, या मैं स्पोर्ट्स में था तो मैंने एज ए कोच मैंने काम किया, एज ए डीपी मैंने काम किया। वो ये आपको जिम्मेवारियां चरित्र फिल्मों की तरह जी। वो सब प्ले करने हैं। घर पे बाप का, बेटे का, पति का चरित्र अभिनीत करना पड़ता है, बाहर ऑफिसर का, मंच पे सिंगर का। अगर फिल्म शूट कर रहे हैं तो एज एन हीरो में भी अगर भिखारी है या इंस्पेक्टर है, तो बेसिकली लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स। आपको अलग अलग सभी कलर्स में रहना पड़ता है। ओएसडी
मुख्यमंत्री का ओएसडी भी एक ऐसा कलर है। कुछ अपने बचपन के विषय में बताइए ना दादा, मतलब कहाँ आप बेसिकली रोहतक से ही हैं या? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, पॉडकास्ट का एंड ना हो जाए, क्योंकि पैदा तो मलिकपुर गांव में हुआ। लंबाई सिस्टम है क्या बताने का? हाँ यार बहुत लंबा चलो कोई नहीं, बताओ बताओ, बहुत टाइम है हमारे पास आज। है ना। आपने क्या है कि मलिकपुर गांव में पैदा हुआ। मलिकपुर जब 15 दिन का था तो पापा क्योंकि जेई थे पब्लिक हेल्थ में, नारनौल, पहले नारनौल आ गए, फिर दादरी चले गए, ट्रांसफर अच्छा, हुए। बहुत ट्रैवल किया आपने। हाँ, फिर हिसार। ये हिसार का बोस्टल जेल पापा ने बनवाया। और अभी फिर रोहतक कितने टाइम से हुआ? हिसार रहा 1-1.5 साल, हिसार रखा मुझे, फिर 2-3 साल। जी जी। फिर हिसार से टोहाना शिफ्ट हो गए। फिर 6ठी तक की कक्षा की पढ़ाई मैंने टोहाना में की। अच्छा ठीक है। तो टोहाना में बचपन भी था, यादें बहुत सारी। क्या बात। 6ठी के बाद सोनीपत आ गई, तो 6ठी से ग्रेजुएशन तक सोनीपत पढ़ा। आपने पूरा हरियाणा छाप रखा है भाई साहब। हैं? अब छाप रहा हूँ। हिसार, मलिकपुर, अब ये मुख्यमंत्री जी ने अब छपवा दिया। अच्छा, जो बच गया वो अब कर लिया पूरा। हरियाणा के कोने कोने में जाना है, प्रचार करना है, जिस तरह से भी। जी जी। बट उससे पहले तक बस यही यात्रा थी कि सोनीपत। हाँ बस पढ़ाई के लिए चलो कुरुक्षेत्र और पटियाला और गुरुजम्बेश्वर से भी की, तो वो अलग अलग। बस हाँ, ये लगा सकते हैं कि आधा हरियाणा में तो रहना पड़ा। क्या बात, क्या बात। हाँ, बाकी शोज के सिलसिले में तो अमेरिका हाँ, के फिर तो उस कहीं लास्ट भी स्टेट तक भी कहीं भी गए जाना पड़ेगा। जी। और फिर कॉलेज वॉलेज? सीआरए कॉलेज सोनीपत से किया ग्रेजुएशन, अच्छा छात्र नेता भी रहे वहाँ। जी जी जी। और चौधरी बंसीलाल की सरकार में मैं वहाँ अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। क्या बात। और हमारी वो छात्र सरकार बनी थी उस समय कॉलेज में। उसके बाद कभी इलेक्शन हुए नहीं कॉलेजों में। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आ गई बीए के बाद। सीआरए कॉलेज में मेरा जो चढ़ान था लाइफ से मैं मिला तो ग्रेजुएशन में मिला। 12वीं तक मैं एक डिप्रेस और मीडियोकर स्टूडेंट रहा, एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा रहा, दब्बू बच्चा रहा, पिटने वाला बच्चा, टीचर्स की आँख की किरकिरी, बच्चों में हास्य का पात्र और स्कूल के लिए एक नकारा छात्र। लेकिन जैसी कॉलेज में मेरी क्या चढ़ाई बनी है बॉस, क्या चढ़ाई। फर्स्ट ईयर मतलब बीए फर्स्ट ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ कॉलेज, स्टूडेंट एडिटर ऑफ इंग्लिश कॉलेज मैगजीन, और बेस्ट एथलीट्स जो 20 निकलते थे उनमें मैं एथलीट था। गेम्स में भी आपने कुछ किया? मैं बास्केटबॉल खेला मैंने। वाह, और क्या बात। 1991 में मैंने स्टेट मेडल जीता। उसके बाद 97 में मैंने नेशनल मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद रेलवे जो है वो हमें ज्वाइन करा रही थी। अपन ने ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिया साहब बनारस में। अच्छा जी। ये कह के कि अच्छा नौकरी तो देंगे हम, नौकरी ले आएंगे थोड़ा ना। नौकरी तो हम दिया करेंगे, बांटा करेंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ। मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि मूर्ख है तू। क्या बात। मैंने कहा टाइम बताएगा। और उसके बाद लगा कि हाँ वास्तव में मूर्ख था। क्योंकि नौकरी नहीं मिली साहब। ग्रेजुएशन में पकड़ लेते नौकरी तो मेरे जितने दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है सुधीर हुड्डा, वो आजकल रेलवे में ओएसडी है। क्या बात है। तो बड़ी पोस्ट है, बास्केटबॉल का बहुत अच्छा। और भी मेरे दोस्त मिंटा हैं हमारे दोस्त, वो भी रेलवे में अच्छी पोस्ट पे हैं। और हम साहब बेरोजगारी की लाइन में शुरू हो गए। ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया, फिर एमए के बाद पीजी डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन में, फिर पीजी डिप्लोमा किया ट्रांसलेशन में, एनआईएस के लिए भागे पटियाला। तो लगा कि यार उस टाइम नौकरी कर लेते। दोस्तों के फोन आते, क्या हाल है भाई बॉबी, मैं घर का नाम बॉबी है। मैं तो आज जोधपुर हूँ, रेलवे में ड्यूटी लगी हुई है। मैं कहा तू बढ़िया यार, मैं तू कहाँ है? मैं कहा भाई मैं तो यार अड़े गाने बनाने लग रहा हूँ। यार कुछ नहीं थे, उस टाइम ज्वाइन कर लेता। लगा कि गलत किया। तो मुझे लगता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। आपकी डेस्टिनी भी तो होती है ना, वो लेके जाती जाती है जहाँ आपको जाना है। ले जाना था तो फिर सीधे उन्होंने करते करते और कलाकार बनाना था तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने ज्वाइन करा दिया। लेकिन कलाकारी चलती रही और यहाँ तक पहुँच गई। नहीं, आज देश दुनिया आपको जानती है और बहुत अच्छा नाम है आपका। एक अच्छे सिंगरों में अगर हरियाणा की बात करते हैं तो एक पहचान है। ऐसा नहीं मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा, मैं दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपको बहुत आपके सॉन्ग्स वगैरह सब सुनता हूँ, देखता हूँ आपको। नवंबर में अमेरिका टूर है तो आपका पॉडकास्ट तब तक काफ़ी हाइट ले चुका होगा। तो उस टाइम मैं नवंबर में यूएस से टूर कर रहा हूँ। क्या बात है, तीसरा, क्या बात है, चौथा टूर है। चलो जाएंगे तो नहीं पर वीडियो कॉल तो कर ही लेंगे। आपको आमंत्रित करेंगे, हो सकता है हम लाइव जुड़े वहाँ से। क्या बात है, क्या बात जी। अच्छा गजेंद्र भाई, ये दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करते हो आप? भाई एक ड्यूटी भी है, उसमें ऑब्वियसली मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा हेक्टिक रहता होगा ना, और दूसरा है फिर ये आपका प्रोफेशन है दूसरे वाला कि भाई सिंगिंग लाइन में आप हैं और ये सब, तो कैसे टाइम कैलकुलेट? नहीं होता मैनेज, मुश्किल हो जाता है। और मैं झूठ बोलूँ आपको, मुंह बना के बोलूँ कि कर हो जाता है, कुछ नहीं होता। सीरियसली अगर आप प्रेमिका के साथ सोओगे तो पत्नी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए सीधी सीधी बात है, आजकल सरकार की सेवा में है और वो कार्य पे ज़्यादा ध्यान है। उसके बीच में आप जैसे मित्र कोई आदेशित कर देते हैं
तो समय निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा टाइम बच नहीं है रहा हो कि तो भाई आदमी पूरा मैनेज, समय है समझ गया। और ऐसा नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर समय यहाँ बीतता है। थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं, जी जी जी। बस इतना ही है। अच्छा, जैसे जब आप ओएसडी नहीं बने थे उससे पहले अच्छा खासा आप स्टेज शो वगैरह ये सब काफ़ी करते थे, जो हम जब हमारी नॉलेज में है। जी, तो जब इसमें सिलेक्शन हुआ तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उस टाइम पे? मतलब क्या खुश हो रहे थे या लग रहा था यार बोझ बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई? पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ, कोमा में चला गया मैं। सेंसलेस हो गए। प्लानिंग तो कोई थी नहीं हाँ कि कुछ बनना है या कुछ ऐसा है। जी जी जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आदेश किया कि ये वाला संभालो जी जी जी। और सरकार का प्रचार करो जन कल्याणकारी नीतियों का। तो साहब ज्वाइन कर लिया। जी मतलब, जी। मुझे लगा कि तैरने से ज़्यादा बहना ठीक है लाइफ में ना। गो विथ फ्लो। हाँ, बहने में मुझे लगा शायद इसमें भी कुछ अच्छा है, तो वो ज्वाइन कर लिया और वाकई अच्छा तो था ही, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि चंडीगढ़ में ये होता होगा वो होता, फिर वहाँ जाके देखा ये इस तरह नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं, इस तरह होता है। सो बहुत सिस्टम का पता लगा, हियरार्की का पता लगा, डेकोरम्स प्रोटोकॉल्स का पता लगा। क्या बात, और वो भी अच्छी बात है, प्रोफेशनल लाइफ एक थोड़ा सा वो भी काम आएगा। मुझे लगता है ज़िंदगी में ना कुछ भी जाया नहीं जाता, कुछ भी खोता कुछ भी नहीं, बेकार यहाँ पर नहीं होता केवल कुछ जिद भी। बदलती पोथी, जैसे सुबह रात चांदनी पहने आके धूप की धोती। तो मतलब कुछ भी नहीं खोता, आप कुछ भी करो। अगर आपने अगर खोदी करनी है प्लांट्स में, कोई आदमी कहे क्यों टाइम वेस्ट कर, तेरा काम तो वो है, तो नहीं, वो खोदी भी कभी ना कभी काम आएगी। एग्जैक्टली। सब कुछ काम आता है लाइफ में, किया हो सब कुछ, तो मुझे लगता है ये भी काम आएगा। ऑब्वियसली ये तो खैर है इस बात। तो कोई ठीक चीज़ है। बेकार नहीं जाती। सही हाँ, ये भी प्रैक्टिस अच्छी है। और साथ साथ सिंगिंग का तो देखो साहब ऐसा है कि सिंगर कोई प्लान्ड तो होता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन लगा दो और मैं एक्टर बन जाऊँ, ऐसा नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कलाकार तो पैदा होते हैं, सिर्फ परमात्मा और लोग उन्हें तराशते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अपन पैदा हुए। मेरे एक मित्र को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा क्या चल रहा है, बहुत साल पहले की बात है। मैंने कहा दुखी सा हूँ। बोला हाँ रहेगा। मैंने कहा क्यों? बोला परमात्मा ने जिस काम के लिए पैदा किया है अगर वो तो वो कर ही नहीं नहीं कर रहा है, रहा। तो वो काफ़ी साल पहले की बात है, क्या बात, क्या 7-8 साल पहले। तो उसने कहा कि तू ना जिस चीज़ में बहुत खुशी महसूस करता हो उसको कंटिन्यू किया कर। मैंने कहा बच्चे भूखे मर जाएंगे, नौकरी नहीं करूंगा या कोई काम नहीं ठीक करूंगा। बात है, वो भी तो जरूरी है ना। अब किसी का मन है कि यार मैं गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करूं, तो भक्ति ऐसा तो नहीं है कि आप राम नाम जपो और आपके आगे खाना प्रकट हो जाए। नहीं आएगा। एग्जैक्टली। सो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। सो मैंने इसीलिए 20 साल जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब किया, और बाकायदा उसने मुझे रोटी दी अच्छे से, और साथ साथ कला ने भी खूब, ऐसी बात नहीं है, शोहरत के साथ साथ रोटी भी दी। तो मैं बड़ा इस मामले में खुशकिस्मत रहा। पनीर के साथ दी, दाल के साथ नहीं, पनीर के साथ दी। दही भी साथ दी। अच्छा, जैसे जब ये आप इसमें आए, सरकार में आ गए फिर आप, तो उसके बाद जो आपकी सिंगिंग वाली लाइफ थी, या जो वो एक पर्टिकुलर स्टाइल था, फील था, होता है ना आदमी का, उसमें कुछ चेंज आया क्या सिंगिंग वाली आपकी लाइफ में? एक चीज़ तो कमाल का है जो किसी को नहीं पता, आपने पूछ दिया तो बता रहा हूँ। शब्दों में मैच्योरिटी आ गई, क्या बात है, क्या और गाने में संयम आ गया। अरे वाह, क्या बात। पहले म्यूजिक डायरेक्टर बोलता था कि थोड़ा एक बार और ट्राई करें, तो इरिटेट होता था मैं, लेट्स छोड़ना यार, ठीक तो है, हमने अच्छा तो कर गा रहा दिया। अब ना वो नहीं बोलता, अब मैं बोलता हूँ एक बार और देखें। क्या बात। अब म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है कि आ तो गया, कि नहीं एक बार और, ठहराव आया, संयम आया। अनफेवरेबल सिचुएशंस में रिएक्ट ना करना आया। क्या बात है, क्या बात। तो वो भी मतलब वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में ये सीखा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते तो भी एक बहुत बड़ा एक्शन है इसका। जी, एक्शन के रिएक्शंस तो हैं, स्थितियां आपके विपरीत भी हों, रिएक्शन ना का भी बहुत बड़ा एक्शन है, वो भी सीखा है। मैं कह रहा हूँ बहुत सीखने को मिलता है। मैं तो सब लोगों को ये कहूँगा कि आपको काम हो चाहे ना हो, पर आप चंडीगढ़ पूरे साल में 1 हफ्ता बिता के आए। अच्छा, चंडीगढ़ आपको बहुत सिखाता है। क्या बात है। वैसे थका हुआ शहर है, रिटायर्ड लोगों का शहर है, अरे पर सिखाता बहुत है। चंडीगढ़ शानदार शहर है सर। एक खराब घड़ी भी 2 बार दिन में सही समय बताती है। हाँ, दिन रात, सही बात। सो मुझे लगता है कि बहुत सीखने को मिलता है वहाँ भी। अच्छा,
ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से चल रही हैं, बहुत ईश्वर की कृपा आप पे, आवाज़ पे भी और आपके करियर पे भी और सब चीज़ सब तरह से परिवार से भी। जी। कुछ बीच में कंट्रोवर्सीज भी आपकी लाइफ में रही और हाल फिलहाल रही, ज़्यादा पुरानी नहीं, इस साल 2 साल की। आप समझ भी गए शायद मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। तो उससे आपने कैसे डील किया? मतलब क्या वो अभी भी आपको परेशान कर रही हैं चीज़ें, या वट जो भी, मतलब इस विषय में? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ज़मीन पे लेटे हो ना, तो गिरने का खतरा सबसे कम है। ठीक है। आप ज़मीन पे लेटे, आप गिरे ही हुए हो, इससे नीचे ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन फटेगी और आप सीता माँ की तरह समा जाओगे। ठीक बात। वो तो भगवानों के साथ हो सकता है, हमारे साथ तो नहीं हो सकता। जैसे आप ऊपर उठते हो, जितना ऊपर जाते हो गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा है। ऊपर आपके पास सीढ़ियाँ नहीं हैं, हवाएं तेज़ हैं, बारिश आ सकती है, ओला आ सकता है, और ऊपर जाओगे तो हेलीकॉप्टर से आपके टकराव हो सकता है, बाज, चील, कौवे, पता नहीं क्या क्या भाई। समझ गए। तो लाइफ में बहुत सारे चील कौवे आते हैं और चले जाते हैं, बट अगर आप सस्टेन रहते हो तो आप रॉकेट की तरह चांद पे ही पहुंचते हो। आप गिर नहीं सकते। सो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस तो हर आदमी की लाइफ में आते हैं। दुनिया का एक आदमी, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिएगा, कि जो ऊपर गया हो, अपने कद से ऊपर उठा हो और उसे प्रॉब्लम्स ना आई हो या ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली इस बात में बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम सबके साथ रही। हाँ, छोटी मोटी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, और जब कंट्रोवर्सी आती है तो आदमी को लगता है एकदम से कि ये क्या हुआ। बट वो समय जो होता है ना, वो समय आपकी जो अंदर की यात्रा है, वो समय उस यात्रा के साथ मेल मिलाप करने का होता है। उस समय आपकी स्पिरिचुअलिटी काम करती है, आप कितने स्पिरिचुअल हो, एग्जैक्टली उस टाइम पता लगता है। तो आप संयम कितना कर पा रहे हो चीज़ों पे, भाई आप कितना उसको झेलने की क्षमता तरीके से, हाँ, और आपके साथ सही हो रहा है या गलत, इसका फैसला, इसका जो जज है वो आप ही हो। ये सबसे बड़ी बात है। जापान में एक जैन फकीर कहानी सुना रहे थे, तो जापान में भूकंप बहुत आते हैं, भूकंप आ गया, तो सब लोग बाहर भाग गए। तो जिसने उन जैन फकीर को बुलाया था, उसको लगा यार ये बड़ी गलत बात है, मैं तो बाहर भाग गया, फकीर अंदर है, घर गिर गया तो मर जाएगा। वो वापस उल्टा भागा, तब तक भूकंप भी चला गया था। भूकंप होता कितना है, सेकंड, 2 सेकंड। अंदर वो जैन फकीर आंख बंद करके चुपचाप बैठे हुए थे, शांत। उन्होंने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, मर जाते, भूकंप आया, वो फिर आ सकता है, चलो बाहर। तो उसने आंखें खोली, तो बोला कोई नहीं, आ जाओ। बोले महाराज मैं आपको लेने आया हूँ, सॉरी मैं भाग गया था बाहर। तो लेकिन आप क्यों नहीं गए, भूकंप आया आपको पता है। बोले नहीं भागा तो मैं भी था, तुम वहां गए जहाँ पे हर जगह भूकंप था, मैं वहां चला गया जहाँ कोई भूकंप नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, तुम बाहर चले गए, मैं अंदर चला। क्या बात है यार। वो आपके पास, आपके साथ जब भी कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, तकलीफ हो, वो समय आपके अंदर जाने का है। क्या बात, वो समय आपके बाहर भागने का नहीं है। सो मुझे लगता है कि आप जहाँ पे हैं और आप जहाँ पे हो सकते हैं, उसके बीच का जितना भी वक्फा है, जितना भी टाइम है, जितना भी समय है, वो सारा का सारा क्रांति का है, झगड़े का है, विरोध का है, वो सारा समय लड़ाई का है, वो सारा समय युद्ध का है। बट वो लड़ाई बाहर ना होके वो अंदर करनी है, तभी आप ये यात्रा कंप्लीट कर पाते हो और यहाँ पे भी सस्टेन रह सकते हो। तो वो जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व मेरे साथ भी हुआ, बट वो मैंने अपने अंदर लड़ लिया और मैं उससे निकल गया। और आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोवर्सीज और ये झगड़े, ये परेशानियां, ये विरोध चलता रहेगा। ये अनवर्त यात्रा है, चलना भी चाहिए, तभी तो आपको पता लगता है कि आप सही या गलत की यात्रा पे। बाकी बैर विरोध नहीं है किसी से, मस्त रहो, चुस्त विरोध रहो। क्या करना है, हाँ ठीक बात। मतलब। और भाई अपने आप को परेशान करके फायदा कुछ नहीं ना उसमें। दूसरी बात, अगर आप सही हैं तो कोई भी विरोध करे, वक्त फर्क क्या पड़ता। अगर आपका अपना आदमी है और आप सही है तो विरोध नहीं करेगा, और कोई गैर है तो भैया गैर से फर्क क्या पड़ता है। महात्मा बुद्ध के बाल उखाड़ दिए और थप्पड़ मारे कुछ लोगों ने, तो उनकी आंख से आंसू आए। तो बोले कि आया मजा, अब पता लगा दर्द क्या होता है। तुम भी हमारे भगवानों के बारे में बोलते हो तो हमें दर्द होता है। बोला नहीं मैं उसको लेके नहीं रो रहा। तो बोले किसको लेके रो रहे हो। बोला पिछले गांव में लोगों ने मुझे फल दिए थे, तो मुझे तो खाने नहीं थे, तो मैंने उन्हें वापस कर दिया, मैंने लिए नहीं। वो किसको देंगे। बोले अपने बच्चों को देंगे, अपने परिजनों को देंगे। तो बोला जो कष्ट तुमने मुझे दिया मैंने लिया ही नहीं। क्या बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, तुम वो कष्ट उनको दोगे। क्या बात, क्या समझ रहे हो। सो मैं तो लिया नहीं भाई। हाँ उल्टा से। और एक बात बताऊं आपको मैं मनीष भाई, किसी आदमी का विरोध करने के लिए या उसे दुख पहुंचाने के लिए अपने अंदर उससे 4 गुना जहर बनाना पड़ता है, तब जाके वो आधा निकलता है।
4 गुना उन्होंने बनाया होगा, आधा निकाला होगा, वो बाकी का जो है वो उनको खुद परेशान कर रहा होगा। मैं तो ये सोच के भी उन पर दया करता हूँ कि वो जो लोग इस तरह का मेरे प्रति कोई वैमनस्य रखते हैं, उनके अंदर कितना जहर होगा। तो भगवान उनका उस जहर को भी शांत करे। ना ठीक बात है, ठीक बात नहीं, हाँ सही बात है, चलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरे शहर में कुछ रोशनी लाए होंगे, उन चिरागों ने कई घर भी जलाए होंगे, और हाथ उनके भी यकीनन हुए होंगे जख्मी, जिसने कांटे मेरी राहों में बिछाए होंगे। क्या बात है यार, क्या बात है, यही तो सुनने आए थे। गजब गजब, इसका बात का तो पूरा भरोसा था मेरे को। मैं बैठेगा तो ये चीज़ें पूरी मस्त मस्त मिलेंगी आपको। ये चीज़ तो है रज रज के रखी हुई है। खैर ये गुण है आपके अंदर, ईश्वर ऐसी कृपा रखे आप जी। अच्छा, जैसे आप हरियाणवी में बहुत काफ़ी लंबे समय से हैं जी। आज के समय में आप हरियाणवी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? 2 चीज़ हैं, बिल्कुल क्लियर। क्लियर ही बोलूँगा। आपसे अगर क्लियर ही आएगा, मुझे पता है बाउंस बढ़िया आएगा। कलम बेच के कोठी बनाना और जिस्म बेच के कोठा बनाने में कोई फ़र्क नहीं। कलम बेच के कोठी बनाना, जिस्म बेच के कोठा बनाना में कोई फ़र्क नहीं है। क्या बात। देखिए, कला का अपना बाजार हो सकता है, बाजार की कला नहीं हो सकती। शानदार। तो अगर कला अपना बाजार खुद क्रिएट करती है तो उसमें बहुत सारी संस्कार भी घुले होते हैं। लेकिन कला अगर बाजारू हो जाए, अगर बाजार के हिसाब से कला बिकने लगे कि बाजार में गंदगी बिक रही है तो गंदगी बेचो, गंदगी बनाओ। बाजार में अगर युद्ध हो रहा है और आपने फैक्ट्री लगा ली हथियारों की कि युद्ध के समय काम आएंगे, इसका मतलब आप धंधेबाज हो, आप कलाकार नहीं हो। कलाकार नहीं। लेकिन अगर बाहर युद्ध हो रहा है और आप बुद्ध की तस्वीरें बना रहे हो और आप प्रेम करने के लिए फूल उगा रहे हो और आप सोचो कि हम फूल उस दोनों लड़ने वालों को फूल देंगे ताकि थोड़ी शांति हो, तो आप कलाकार हो। कलाकार कभी धारा के, कभी भी बाजार के हिसाब से नहीं चलता। क्या कलाकार बाजार को बदलता है, बदलता है, बनाता है। कला अपना बाजार खुद बनाती है, बाजार के हिसाब से कला कभी नहीं बनती। नहीं बनती। आज बाजार के हिसाब से कला बन रही है, बस दुख इस बात का है। आज बदमाशी के गाने चल रहे तो बदमाशी के मैं भी नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था, मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी यही था कि बंदूक, गोली, गाड़ी, ये मतलब खून। ऐसा लगता है सिंगर और राइटर एक एक कटोरा खून पी के गाने लिख रहे हैं और गा रहे हैं। इतनी घृणा भरी हुई है। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आप सुबह से शाम तक गोली मार देंगे और जेल तोड़ देंगे और हत्या कर देंगे, आपके शरीर से पीतल इतना निकलेगा कि उससे बाजार मुझे समझ नहीं आ रहा ये शब्द कहाँ से लाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो टीनेजर्स हैं वो बच्चे ऐसे एग्रेसिव और आतंकवाद और हत्याओं को और क्राइम को एनहेंस करने वाले शब्दों से अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि पिछले 10-20 साल से तो चेंज आया कि बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को AK-47 प्लास्टिक की हर बाप डेली अपने बेटे से गोलियां खा के मर रहा है। मैंने तो कोई नहीं देखा कि किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा खिलौना दिया हो जो बटन दबाते ही ऐसे फूल झरे, या कोई कलम और ऐसी दवा दी हो जो जिसको मासिका गद बोलते थे कबीर, और क्या कहा होगे बेटा एक दोहा लिख के दिखा। मैं 6ठी क्लास में था, हमारे नंदलाल शास्त्री जी भगवान को प्यारे हो गए, संस्कृत के टीचर थे। मैं क्लास में फर्स्ट आया संस्कृत में, उन्होंने पता मुझे क्या दिया गिफ्ट में? कबीर के दोहे। क्या बात है, क्या बात। कबीर के दोहे मुझे गिफ्ट किया और उसे कहा कि 1 हफ्ते में सारे पढ़, मैं कहीं से भी सुन सकता हूँ। बच गए, याद करने पड़ेंगे। आज मुझे वो याद क्या है। बात है, क्या माटी बात कहे कुम्हार को तू क्या रुदेगा मोही, एक दिन ऐसा होगा मैं मैं रुदूंगी रुदूंगी तो ही। क्या बात है। तो आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक में जो उस टाइम मेकअप कराते बोल रहा था आपको। बोलो अब मुझे कबीर के सारे लगभग दोहे याद है। वो इसीलिए तो याद है, उससे जुड़ा हो रहा ना, है ना? हाँ, कनेक्ट कर पाए आप। अब जिससे कनेक्ट होगा तो फिर ऑब्वियसली दिमाग भी वहीं जाएगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आप माँ बाप भी गिफ्ट में वो चीज़ें दे रहे हैं जिससे फिर बच्चे आगे इस तरह के बन रहे हैं। पर एक चीज़ है, क्वालिटी में तो थोड़ा फर्क आया है। क्वालिटी हाँ, बहुत अच्छी तो हो बड़ी गई है, है, टेक्निकल यार नो बड़ा डाउट, साउंड हो गया। टेक्निक तो इतनी बड़ी है। अब आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पहले जो इंटरव्यू होता था हाँ, वो सर ऑब्वियसली फर्क है। बड़ा अभी बड़ा सुंदर हो रहा है। ये आपके कैमरा में इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, इतनी लाइटें लगी हुई हैं, दर्शकों को तो नहीं दिख रहा होगा, बट ये कमरा भरा हुआ है लाइटों से। सो ये इतना चेंज
आना। हाँ, थोड़ा क्वालिटी में ऑब्वियसली फर्क आता है। और अब मतलब हरियाणा इंडस्ट्री अभी जो मतलब बात चलती है तो बोला जाता है कि ना पंजाब की तरफ, पंजाब जैसा टच आ रहा है भाई। पंजाब आपको obviously- एक कमाल की बात बताऊं, अभी पीटीसी अवार्ड होएगा, जिन दिनों अपना ये पॉडकास्ट आएगा उसके बाद ही होगा शायद। जी जी जी। उसमें बहुत सारे सिंगर, हरियाणवी सिंगर्स को बुलाया उन्होंने। ओए क्या बात है, क्या बात आपको है। क्या लगता है कि उनका शौक है बुलाना, मजबूरी है? मजबूरी हो गई है हमने ऑब्वियसली धंधा यार। कैप्चर कर लिया हाँ, उनका। धंधा के बहुत। हमने उनका धंधा कैप्चर कर लिया। आज आज पूरी दुनिया में म्यूजिक इंडस्ट्री में हरियाणा का म्यूजिक बज रहा है, इसलिए मैं कान खड़े होकर कि पैसा वहां है। वो इसलिए नहीं बुला रहे कि उन्हें हमसे प्यार है। अच्छा एक चीज और भी है, वहाँ के डीओपी भी हरियाणा में काम कर रहे हैं सर वहाँ की Actress कंपनी आ गई, भी, हाँ कंपनीज वहाँ भी की काम सारी कर रही हैं। कंपनियां और ये अच्छी बात है, मतलब इट्स अ गुड हरियाणवी साइन। singers को ऐसा नहीं है लेके- भाई किसी दूसरे की उसको हम डाउन करें कि भाई वो, ऑब्वियसली पंजाब ने शुरू से बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, बहुत अच्छे सिंगर भी रहे हैं वहाँ के, बट ये कि हाँ हरियाणा भी साथ मिला रहा है उनको सर बिल्कुल। पंजाब का एक बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़ा चैनल, नाम लेने का फायदा नहीं है, जी जी। लेकिन इतना बड़ा चैनल था कि हरियाणा का कोई भी सिंगर उस चैनल पे उसका गाना चल जाए, ये सपना लेता था। बड़ी बात होती थी। तो मैंने अपना एक बहुत कमाल, मैंने कई गाने वहाँ भेजे थे, उन्होंने मना कर दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर मैंने एक बहुत बड़ा गाना बनाया था, बज गए हैं 2:45, और मैंने उस चैनल के लिए मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, सिफारिशें लगवाई। तो उस चैनल के जो ओनर थे उन्होंने वो गाना देखा, वो लगा क्वालिटी अच्छी है लेकिन हरियाणवी हम नहीं चलाएंगे, अच्छा क्योंकि हरियाणवी है, हाँ। हम नहीं चलाएंगे। कितने साल पुरानी बात है? बज गए हैं 2:45, 6-7 साल पहले। अच्छा। वो यूट्यूब पे पड़ा है गाना, अच्छा गाना है। साहब मैं बड़ा उदास हुआ। प्रेजेंट में 2 साल, 6-7 साल या 8 साल हो गए, 7-8 साल ही हुए होंगे मुश्किल से। 2-2.5 साल पहले ही उनका फ़ोन आया उस चैनल से कि सर वो आप अपने गाने दे दीजिए। अब साहब मुझे लगा कि ये तो मौका है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग की, ताकि मैं सब कलाकारों को सुना के उनका हौसला, मेरे पास रिकॉर्डिंग अब भी है। मैंने कहा साहब कितने पैसे दोगे? सर पैसे तो नहीं देंगे पर आपका गाना पूरा चलाएंगे सर, दिन में 15 बार चलाएंगे, हरियाणवी गाना। अच्छा 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 अच्छा। आपका बहू काले की बड़ा हिट है, वो हाँ 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 हाँ। चलाएंगे। साहब नहीं, क्या बात, मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं दूँ। अच्छा जी, हाँ मैंने मना कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने कहा आप पैसा दो तो हम चलाएंगे। वो चैनल अब भी पंजाब का बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन साहब नहीं देंगे गाना साहब। क्या बात है यार। बस यही, ये जो अणख है भाई, ये अणख अगर सब में हो जाए तो थोड़ा सा हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी निखर के आएगा। मैं इसमें इसको घमंड नहीं बोलता। नहीं ठीक है, कह दो कंडीशंस आग हैं, से- कंडीशंस हैं सर, कह देखो। दो आग से, शोलों से, चिंगारी से, फूल अब की बार खिले हैं तैयारी से, और हमने बादशाहों के फेंके हुए सिक्के नहीं लिए, खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। मैं क्या साला बात है इतनी खुददारी तो होनी चाहिए। हाँ यार। अपन नहीं करते भाई, जी 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 जी। सीधी बात है। तो इसलिए हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट साथी हैं, उनके पास अगर पंजाबी कंपनी आ रही हैं तो ये मत मानिए कि वो कोई एहसान कर रहे हैं। आपके उनको अंदर, धंधा दिख रहा है। हाँ आपके अंदर उन्हें कुछ नजर आ रहा है, धंधा, तो आपके पास आ रहे पैसा, हैं, और हाँ पैसा, बिजनेस पॉइंट सारा पंजाब हरियाणवी गाने देख रहा है। हमारे गाने आज पंजाब के डीजे बज रहे हैं, पंजाबी फिल्मों में हमारे म्यूजिक को एग्जैक्टली। लिया जाने लगा। अभी आपने जिस गाने की बात की थी ना, ये बहू काले बहू काले की, बड़ा अच्छा तगड़ा वाला हिट रहा है अरे है कमाल, ना, और मतलब मेरे हिसाब से पूरे देश में बजता है। तो दुनिया में बजता है। उसके पीछे की कोई स्टोरी थी क्या, क्यों कैसे बनाया, क्या वो रहा? सर उसमें अजय हुड्डा और अनु काद्यान मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा कि अपन कुछ मिलके करते हैं, और हमने 3 से 4 गाने प्लान किए। अच्छा तो बहू काले की हमने किया था सेकंड गाना, ओके, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और था। फर्स्ट हमने दूसरा गाना किया था। अच्छा ये सेकंड था। अंग्रेजी थोड़ी वीक बाकी सब कुछ ठीक, न कदे किसे छोरी गेलिया खिलड़ी से, छोरा जू मैं जाट तेरे कर दूंगा झाट रे दोबारे वाली खाट मेरी खाली पड़ी से। अच्छा ये अलग एक गाना था। मेरा बाबू जमींदार नहीं टेंशन रहे, दादा फौज वाली ले हुए पेंशन रहे। अच्छा हाँ मतलब बड़ा अच्छा गाना था, बड़ा अच्छा गाना था। जी जी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार बहू काले की से पहले ये करते हैं। हाँ वो किया हमने। अच्छा वो करने के बाद शूट किया उसको बकायदा दुजाना में, जी जी जी। अलग अलग जगह शूट किया। हाँ और फिर हमने बहू काले की किया। ओके, बट लॉन्च हमने बहू काले की पहले किया, वो गाना बाद में किया। अच्छा चला, काफी अच्छा था। बहू काले की बहुत अच्छा चला, अभी चल रहा है, 750 मिलियन है शायद। और बहू काले की के बाद हमने किया जो बलमा पावरफुल, वो भी बहुत सुपरहिट है। उसका घड़ा ड्राइव गरबारी जी की बन्नो ब्यूटीफुल, उसकी बहू किसी तो पटाए कोना जी का बन्ना पावरफुल, बलमा पावरफुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो भी बड़ा अच्छा चला। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अभी जो हरियाणवी जो संगीत है, फिल्में तो नहीं पर गीत संगीत बहुत बहुत अच्छा हाइप ले चुका है। वीडियोजेनिक हो गया है, बहुत अच्छे लड़के म्यूजिक में कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे लड़के कमाल गा रहे हैं, लड़के लड़कियां बहुत अच्छा गा रहे हैं, और लिखने की तो बात ही क्या है।
अब वर्ड आ गए, क्या बात, अब शब्दकोश बहुत अच्छा हो क्या गया। बात है। मतलब मैं तो हाँ, बस दुख ये कि वो जो थोड़ा सा जो सांस्कृतिक बाढ़ जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे बाढ़ में अच्छे पानी के साथ गंदा पानी बह के आ जाता है, तो सांस्कृतिक बाढ़ है। कुछ गाने इस तरह के जो पहले जिक्र करते वो है, लेकिन कुछ गाने कमाल भी हैं। कमाल भी है, कमाल भी है। ओ तने छाती का लगा लूं हो जल, कितना प्यारा गाना है। और ऐसे कितने गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे, लाडू लाडू का बोरा बोरा खा, कितना प्यारा गाना है। बोरा बोरा खा क्या बात गया, क्या बात, क्या बात है। अच्छा गाना है। तो बने थे मैकेनिक हम भी प्यार के, गई चाबी की तौर गई पानी की तौर, क्या बात। अमित मेरा छोटा भाई है, अमित ने बहुत कमाल गाया है। जी जी, नहीं नहीं, वो उनके गाने मैंने वो भी I देखे love हैं, you। बहुत सुंदर प्यारे प्यारे बहुत से प्यारे गाने। गाने, बहुत प्यारे गाने। और भी बहुत अच्छे राइटर आ रहे हैं। हरियाणवी हाँ दब्या को नहीं कर दे, कितना प्यारा गाना है। आना जाना हानि, क्या बात है, वो बहुत सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है। आप राजमावर के गाने सुनो, कितना प्यारा गाता है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑब्वियसली हरियाणवी इंडस्ट्री का तो ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है ऊपर, और क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। बट मतलब कुछ गानों को अगर हम छोड़ दें तो अल्टीमेट, इवन भोलेनाथ के गानों में, इवन डिवोशनल में भी, अब जैसे डिवोशनल में आपने एक बम लहरी को देखा हाँ शिव, मैं वही बात कर रहा हूँ। 125 करोड़ लोगों ने, मतलब उस वो शिव बारात क्या था ना, बगड़ बम 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 लहरी, हाँ। बगड़ बम बम लहरी की आपको अचरज होगा कि उसकी जो रील्स हैं उनके व्यू टोटल मिला के 200 करोड़ से ऊपर है। ओह माय गॉड। और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा तो रील बनाई है लोगों ने, 2.5 लाख से ज्यादा रील्स आना, और पिछले 7 महीने से ट्रेंडिंग में है। क्या बात है, 7 मंथ, 7 महीने को लगातार चलता है, ऐसे तो ना करते होते हैं, बट ऐसे कर दिया भाई। क्या बात। और कंपनियां मेरे पास फोन कर रही है कि भाई साहब एक बम लहरी और बना दोगे, भैया बहुत हो गया। फिर टी सीरीज का एक शिव लहरी बनाया, वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा वो बम लहरी को सुनाओ ना सर। वो रामचंद्र शंकर के भजन और घर के भजन कर पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ तेरी सेवा भजन में कौन खड़ी मेरी एक सुनो शंकर बोल, ये फोक वर्जन था। हाँ। हाथ जोड़ के बोली गवर जा मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो बोले स्वामी। हाँ, पर क्या बात है, गजब का वो। क्या। और मेरे वाला जो बमलहरी है, कैलाश खेर ने बमलहरी गाया, बट मेरे वाला बमलहरी 45 आपका मिनट पहले का आया था ना शायद। शायद वो समकालीन था, मुझे उसका ज्यादा नहीं पता, शायद उनका पहले आया मेरा पहले आया, पर मेरे वाला जो है वो 45-50 मिनट का है। पूरी शिव वाला उसमें 7 वो है ना, मिनट पूरी का है। शिव बारात मेरा का पूरा कैसे, शिव बारात, शिव विवाह पूरा शिव विवाह है। हाँ, मैंने सुना है वो, मैंने सुना है। हाँ कंप्लीट शिव विवाह है। जी जी। तो बमलहरी बहुत चलता है साहब डिवोशनल, मतलब भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो तभी मैंने ये टैटू जो है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ का टैटू जो है क्या बात है, हाथ पे लगवाया। क्या बात है सर। मैंने कहा भोलेनाथ की कृपा है। जय भोलेनाथ। हाँ, तो उसके बाद तो हमने फिर टी सीरीज में शिव लहरी भी किया, ऐसा ही, वो भी 40 मिनट का है। अच्छा हाँ, वो भी गजब है। अच्छा, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स को बड़ा ना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, कैसे? कुछ सॉन्ग्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो, ऐसे वैसे ये वो लड़कियों पे कटाक्ष। हाँ, वो थोड़ा सा है वो, मतलब यार हो सकता है वो ट्रेंड ही ऐसा हो, या वो उसके विषय में ट्रेंड आपके ऐसा क्या नहीं, विचार है। मैं बताता हूँ आप सही कह रहे हो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, किसी ने आज तक ये पूछा नहीं। गुलाब सिंह कुसुम तंवर का नाम आपने सुना होगा, 80 के दशक के चमकीला के टाइम के बड़े तगड़े सिंगर थे। तो अमर सिंह चमकीला और अमरजोत जब अच्छे चल रहे थे, तो हरियाणा में गुलाब सिंह और कुसुम तंवर दोनों चल रहे थे जी, राइट, जोड़ी होती थी। जोड़ी होती थी। उसमें उनका वो तन्ने ना लेनी तूड़ी में तेरी जान गया होशियारी ने, वो भी ऐसे गाते थे चमकीला की तरह, चमकीला टाइप्स। हाँ, दूर दूर पेट के काले मत छेड़िए लुहारी ने, ऐसा करके। क्या बात, उनका ड्यूट बड़ा सुपर हिट था वो। इसके अलावा भी स्टेज परफॉर्मेंस वाला ना, बहुत, हाँ, देवर भाभी के गाने, क्या बात। वो सारे वो गाते थे। द्वियर थी बहुत गाते थे, वो वही दौर था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने कहा ना कि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और कई बार तो उन्हें माइनर दिखा के, मतलब उनका अच्छा, और काफ़ी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं, इसी में हर एक में। और ऑब्वियसली कई बार क्या होता है ना कि अगर दिखाना है तो ऑब्वियसली लड़का और लड़की पे ही आती है बात, किसी में लड़का बुरा होता है, किसी में लड़की बुरी होती है। ये तो सिंपल सी बात, आदमी स्टोरी तो वहीं से निकालेगा ना। सक्सेस हुआ या वो उसका बेचारे का डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ हुआ, तो लड़के ने करा होगा, लड़की ने करा होगा। हाँ, ये दुखद है। वैसे मैंने इसमें एक थोड़ा सा चेंज किया था जी। मेरा गाना था यो पानी आख्या का बिन बात तो है बिन ना, बात मेरी तो कुछ है तो ना। लाग गई थी। दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा था कि यार लड़की की गलती नहीं बतानी, वाह हो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में रहने वाली जिंदगी ते भी दूर गई। क्या बात, उसकी कोई मजबूरी है।
मेरा मतलब उसमें कुलचा कटाक्ष नहीं है भाई, सबने, हाँ, तेरा फॉल्ट नहीं है। हाय मरम लगाया ना यो पानी क्या का बिन बात तो आया ना। मैंने उसमें लड़की की एक भी गलती नहीं बताई एंड इट वाज सुपर डुपर हिट। हरियाणवी इंडस्ट्री का पहला सैड सॉन्ग था, उस जैसा बना ही नहीं कभी। क्या बात है। तो मुझे लगता है, जो आपका क्वेश्चन था आप उसका आंसर दे रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो हुआ है ना, महिलाओं पे कटाक्ष करना या उनको अन्यथा लेना गानों में, ये है पढ़ाई की कमी के कारण। अगर आपका डिक्शन मजबूत है, अगर आपने पढ़ा है बहुत सारा, अगर आप लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हो, तो उस बात को दूसरे माध्यम से भी कह सकते हैं। सर जरूरत भी नहीं। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक। जरूरी नहीं कि हर गाना लड़की पे ही आए। तो आपके पास हजारों ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको लिटरेचर रखना पड़ेगा साहब। मेरे बैकग्राउंड में भी अब अगर आप देखें तो बहुत सारी किताबें मैं रखता हूँ हमेशा साथ। आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास केवल एक ही विषय नहीं है। हाँ, विषयों की तो भरमार है साहब। और गाने तो हमेशा बने और बनते ही रहेंगे, लॉट्स ऑफ टॉपिक। हाँ, तो जरूरी नहीं कि लड़की पे ही टॉपिक निकल आए। जैसे मेरा एक गाना है कि उसका के जीना जो यार बना के छोड़ देवे, जीन मरण के करके वादे पल में तोड़ देवे, बना गुब्बारे बाता के फुला गुब्बारे बाता के बट देसी फोड़ देवे, उसका के जीना जो पीछे खातर यार न छोड़ देवे, ऐसे यार ते राम बचावे हम लंडे कमा के खा लेंगे। एक लड़का पूछता है फे नाते कितने बैठ एक ले पैग लगा बोतल नए गीत सुना लेंगे। मतलब एक टॉपिक है कि मैं तो बोतल को ही गीत सुना सकता हूँ, बट यार तुच्चा काम नहीं कर सकता। सही बात है। सो ऐसे भी बहुत सारे गीत हो सकते हैं। विषय जड़े यार बैठ के मार पलाथी, एक गाना था मेरा आमिर मेला का लिखा हुआ, यूट्यूब पे अच्छा चलता है वो। मैं नहीं कह सकता कि वो सुपर हिट है, बट उस मैं विषय की बात कर रहा हूँ। जड़े यार बैठ के मार पलाथी वह सांझ निराली ढड़ा करे, कदे आके देखिए ट्यूबवेल पे मारी रोज दिवाली मना करे क्या। अब देखो अब इसमें लड़की तो नहीं है ना, लेकिन टॉपिक अच्छा है, बात अच्छी है। देसी छोरा का देसी क्लब कदे आके देख नजारे, कट्टे बैठे पावेंगे उड़े बेली यार वे सारे। क्या बात। तो क्या है इसमें कोई लड़की नहीं है, बट गाना तो है ना। गाना तो आप दोस्तों का भी गाना बना सकते हो साहब। तो मैंने ऐसे बहुत गाने बनाए। तो जरूरी नहीं कि, फिर बात वहीं आती है कि आप गाना मार्केट इस बाजार के लिए बना रहे हो या फिर गाना गाने के लिए बना रहे हो, आप आपकी अंदर की शांति के लिए। और मुझे लगता है कि बुरा नहीं, आप व्यवसाय भी करो, बट साथ में कुछ गाने ऐसे भी जरूर गाओ जो कि आपको आने वाले टाइम पे जब आप बुढ़े होगे तो आप अपने पोते पोतियों को ये बता सको कि बच्चों बाजार के लिए मैंने ये बनाया था, बट असल में ये था। सो खुद का टेस्ट साहब, आपकी झोली में अगर केवल गेहूं है तो उससे भी रोटी नहीं बनेगी। उसके साथ आपके पास तोरी सब्जी, कुछ सलाद के लिए 2 अमरूद, कुछ सब होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बाजार के लिए बनाए। तो मुझे लगता है जो आप पूछ रहे थे कि महिलाओं को केंद्रित करके लगभग इंडस्ट्री गाने बनाती है, तो उस बीच में जैसे मैं बोल रहा था कि हरियाणवी दब्या नहीं करते, सुंदर गाना है, अच्छा प्यारा गाना है। आपने वो सुना होगा रामकेश का, ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा खाना, पहले आड़ा पानी होगी खत्म कहानी। मेरा एक गाना था, आप गुलिया जी का देखो ना, गुलिया जी ने कितना प्यारा गाना बनाया था। वो गांव पुराने कड़े गए, कितना प्यारा, क्या बात। या फिर थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया कि सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, तो उसमें तो कोई लड़की नहीं है। या मैंने बनाया ना बड़द रहे ना बगीरा ना रहे मेला में जाना, टी सीरीज ने किया था, मैंने बुढ़े कैरेक्टर किया था। तो बीच बीच में ये गाने भी करते रहे और व्यवसाय के लिए भी करते, इम्बैलेंस ना करें। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं हूँ, नरेंद्र गुलिया है, अपने रामकेश, हम लोग थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा करते हैं, मैसेज और सोशल, और मार्केट के गाने हम बहुत कम करते हैं। बट जो करते हैं वो चल भी जाते हैं, लेकिन हम पसंद करते, हम चाहते हैं कि वो पक्ष जो है ना, वो पक्ष ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर ले तो क्या बात है। देखो कसर तो आपने भी नहीं छोड़ रखी भाई साहब, भीतर जाट है, बड़ा शोर मचा रखा है आपने। हाँ, वो गाना आया था मेरा और नरेंद्र गुलिया गाना आया था, अच्छा गाना था, मस्त। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए बस। और दूसरा एक कंपनी वाला गाना सुना दे।
कौन से वाला? वो बित्तर जाट अल्टीमेट गाना है बस। वो पता नहीं यार, वर्डिंग का बड़ा अजीब सा है वो। छुरी तलवार हाँ वो चाकू छुरी तलवार, वो गंडासी हारती देखी, ऐसा कुछ था, बड़ा टिपिकल सा गाना था। भीतर जाट है। सही। अच्छा था गाना वो, अभी तो किया था वो। इस गाने पूरा हल्ला मचा रखा। एक कंपनी वाले ने मेरे को अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा कि अगर तुम्हारे हिसाब से गाने करेंगे तो भूखे मरेंगे। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, मैंने कहा क्यों, और बहुत बड़ी कंपनी है वो। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि देख भाई, जो जनता चाहती है ना, हम वो परोसते हैं। मैंने कहा अगर आप सही परोसोगे तो जनता वही चाहने लगी। बोले नहीं ऐसा नहीं है। उस बारे में हमारी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर जनता भूखी है तो आप उसे कुछ भी दे दोगे वो खा लेगी, लेकिन अच्छा दोगे तो अच्छा खाएगी। अच्छा दो तो अच्छा खाएगी। अच्छे की आदत ही नहीं डाली ना, हाँ। गंदगी की आदत डाल दी। अब गाय पॉलिथीन खा रही है, गाय पॉलिथीन खा लेगी नहीं है, गाय खा अच्छा रही चारा है, खाने हाँ, के लिए। उसको मिल नहीं रहा तो खा रही है वो। जिंदा तो रहना है। क्या बात है। बट आप ऐसे मत करो ना, मार्केट को आपने पॉलिथीन खाने वाली गाय बना दिया, वरना कामधेनु भी बना सकते थे। आपके हाथ में है। ऊर्जा यूरेनियम है, एग्जैक्टली। यूरेनियम की तरह है। यूरेनियम से बिजली बनाई जा सकती है और बम भी बनाया जा सकता है। अब मार्केट उसका बिजली बना रही है कि बम बना रहा है, वो मार्केट पे निर्भर करता है। एग्जैक्टली। गंदे गाने करवाओगे भैया ज़्यादा तो भैया उससे बम बनेगा, परमाणु बम। अच्छे गाने करवाओगे तो बिजली बनेगी, प्रकाश करेगी सारा। क्या बात क्या बात क्या। यही फर्क है साहब। अभी फिल्म इंडस्ट्री में, हरियाणवी फिल्म, मैं वैसे ज़्यादा लंबे लंबे जवाब तो नहीं दे अरे रहा। खतरनाक, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टका। पैर मेरे ठीक है भाई, मतलब मैं ये पूछ ठीक लेता कर हूँ ले। और कई बार आपको कैसे वो है कंफर्टेबल, आप वैसे हो जाओ। मैं कंफर्टेबल था इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कभी अच्छा है। कैमरा का अनकंफर्ट ना हो गया हो। कोई टेंशन अच्छा नहीं। अरे अच्छा, पोज चेंज कर लोगे? नहीं, मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगा। अरे ठीक है, तो मेरे मतलब हम भी हो गए। हाँ, मैं तो आलती पालती मारने में कंफर्ट हो जाता हूँ, लेकिन ये अच्छा लगता है, मतलब कंफर्टेबलनेस, कंफर्ट जो है ना, जो कंफर्ट जो तुम्हारे है साथ साथ मैं भी हो गया। ना, क्या बात। हाँ, कंफर्ट लेवल सही कर रहे हो आप। हाँ, ये तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब ठीक है। हाँ, सारी उम्र तो आलती पालती मार के रहती है। सही बात। और बेसिकली क्या है कि हम अभावग्रस्त फैमिलियों में पैदा हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास। ये नहीं कहता कि रोटी का लाला था, ऐसा नहीं है। रोटी भी, चटनी भी, सब्जी भी, पर बहुत कुछ नहीं था। बहुत कुछ नहीं था। छत पे खड़े होके जहाज को निहारते थे, बस एक इच्छा रहती एक बार बैठ जाए नो नो नो, और थोड़ा सा और नीचे से दिख जाता हूँ। अरे यार क्या बात। और जिस दिन बचपन में एक बार कोई फाइटर पायलट थोड़ा सा हिसार की तरफ नीचे से गया, वो नीचे से गया, आय हाय, वो रोमांच जो है ना, आज मैं हवाई जहाज में बैठ के भी नहीं मिलता। बैठ के भी नहीं मिलता। नीचे से गया तो एक एक चीज की डिटेलिंग ली थी। क्या बात क्या। और फिर बातें की बच्चों के साथ की पायलट आगे बैठता होगा, किसी ने कहा नहीं नहीं पायलट नहीं बैठता, पायलट पीछे बैठता है ना। और नीचे से इसके कितना बड़ा दरवाजा खुलता है, उससे पायलट नीचे, अरे नहीं 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 साइड से उतरता है। क्या डिस्कशन थी वो। आज अंदर बैठ के भी नहीं हो पाती वैसी। सही बात है। वो ये मैं तो रोटी लेके गुड़ की गेला खाना रहे, बैठ कर गजेंद्र सोचा कैसे आवा टाइम पुराना रहे। और बचपन वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती। मुझे बचपन की वो अमीरी अब तक याद है, जब पानी में अपने जहाज चला करते थे। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैंने एक शेर लिखा था, वो मैं कई बार बोलता हूँ, सेक्टर वाली कोठी गाता हूँ, जबकि टूटी पेंसिल, घिसी रबड़, फटी किताबें, ऐ जिंदगी तुझसे अच्छा तो मेरा स्कूल का बस्ता था। क्या बात है, बड़ा सुकून था। क्या बात है यार, क्या बात। पूरी ये दिल वाली बात इतनी लंबी पेंसिल साली टेबल पे पड़ी है, पर कुछ लिख नहीं रहे हैं, टाइम ही नहीं है। और वो इतनी सी में इतनी सी पेंसिल, क्या क्या लिख देते थे यार। और जब शार्पनर उसे छीलना बंद कर देता था ना, जब इतनी सी रह जाती थी, तो फिर उससे ब्लेड से छील के उसे, हाँ क्या बात है यार। और फिर दूसरी साइड से भी छील लेते थे, इतनी सी रह जाती थी। इतनी सी पेंसिल में भी क्या लिखा है, क्या बात। उंगलियां भर जाती थी उस पेंसिल से। आपने रागनी वागनी भी करी है कभी? अरे क्या बात कर रहे हो, रज के पंडित लक्ष्मीचंद की हिट रागनियों की मेरी कैसेट है, 1997 में मैंने रिकॉर्ड किया। जिन दिनों टेप का कैस्टो का दौर था, केसीआई कंपनी रिकॉर्ड की, जाट भेर सिंह की सुपर हिट रागनियाँ, और ऐसी ऐसी रागनियाँ जो बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की, और जिनको गाने वाले अभी बहुत रेयर कम लोग हैं, वो रागनियाँ की हैं भाई। जो हमारा फोक है, आला है, चमोला है, अली बख्श है, बैरे तबील, झूलना, न्याल दे, आपका ठसका, जितने भी गायन शैलियाँ हैं, वो सारी गायन शैलियों में रागनियाँ अब कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, सुनने वाली नहीं है।
तो उस टाइम में जो खूब गाया, वो रिकॉर्ड भी और यूट्यूब पे पड़ी है बहुत सारी, अच्छा, जिन्हें मैंने क्या फोक बात। स्टूडियो में किया था एक बार। अच्छा, तो हाँ, उसमें काफ़ी फोक किया था मैंने। झूलना तो मैंने इसमें सोनोटेक में एक बोले का झूलना करो कोई चतुराई जी बाबा बेड़ा पार लगाओ जी तने सबकी करी सुनाई जी मेरी अर्ज ले सुन लो आके, ये झूलना है। तो और बहरे तबील जो हैं वो भी मैंने गाए हुए हैं। इश्क आग न फोक्या मेरे लकड़िया बबूका, इश्क आग न फोक्या बोल मेरे कालजे न दुख्या मन से इश्क बीमारी में इस रंज के मैं झुक्या क्यों करे काम जपूर्ण मेरा हो मेरा झड़ गया चंदा सा चेहरा अरे मेरे मुंह पे लाली हो लेने दे, अरे मेरे मुंह पे लाली हो लेने दे। सो ये बहरे तबील है। तो इस तरह का बहुत गायन किया। ठेस सी लगाता चाल्या बैम सा जगाता चाल्या गाँव ता बजाता चाल्या इस शहर के बाजार के माँ। अब ये रागनी बंधुमीर की है। जब रांझा डिप्रेशन में चला गया, रांझे को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, हीर चलेगी शादी करके तो डिप्रेशन में आ गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो शहर कस्बों में पागलों की तरह घूम रहा है और उसकी जो हालत है। तो बंधुमीर 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो वो पाकिस्तान चले गए थे। अच्छा, बंधुमीर महम से थे वो। अच्छा, हाँ, कमाल लिखते थे। तो तब उन्होंने ये रागनी लिखी हीर रांझे के सांग की और उसके लास्ट अंतरे में वो क्या 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 वर्णन है वो। गेणे ना गर्मी सर्दी बरसात मिलन की लगन रहे दिन रात। अच्छा, क्या बात, कि मिलने की लगन रहती है, दिन रात रहते हैं। उस बात ने ना भूल्या करते कया ना या दुल्या करते सारी रात कुल्हा करते उस बहम के बुखार के माँ। सारी रात करवटे बदलना और कुल्हा करते, बहम का बुखार, वो वहम जिसने पैर इश्क में दिया चाहे वो 100 बरस हो जिया चाहे कितना ही बरस जिया हो, लेकिन क्या हालत होती है, वो ना पिया ना खाया करता, अरे जानते ना जाया करता, अरे खून नहीं पाया करता इश्क के बीमार के बाद। और उन्होंने ना आखिरी 1947-8 में उन्होंने लिखा, बड़े दुखी थे, आ तो गए वहां पाकिस्तान में, पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ससुरा, किए है उड़े ससुरा, कुछ भी नहीं है, भूखे मरे लोग। तो हाँ, जितने पाकिस्तान में रोट खाओ उतने तो हम छोड़ दिया, हाँ छोड़ देते हैं। सो उन्होंने लिखा कि वहां पे बंधुमीर ने मत नहीं जपता गुरु धनपत्ते से रहता छपता आड़े विपदा में आए चाले लोग समझदार मिले पर सांग की कदर से जिले रोहतक और हिसार। क्या बात है भाई, क्या कितना दुखी था वो। हाँ, कि भाई रोहतक वाली जो प्यार है वो नहीं मिला। क्या बात है जी। तो इस तरह की रागनियों से सरोकार रहा, सीखा हमने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में बहुत पुराने गवैयों से सीखा। रागनियां तो मेरा पहला प्यार रही है, क्या बात, खूब गाया रागनी, क्योंकि हरियाणा का कल्चर भी तो शुरू वहीं से होता है ना, रागनी से आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं। वो लक्ष्मी चंद छंद का धरना चाहिए ठीक गालम सा भरना, न तो मरना होगा पहले दर्जे दो जो बन बादल की जू गर्जे के बेरा का हरदा लर्जे उस माशूक कठोर का कब उसका हृदय लर्जेगा। आहा, क्या बात है। सो रागनियों से तो बड़ा सरोकार रहा। अभी जैसे बहुत सारे हरियाणवी सिंगर हैं, आपस में मिलजुल के ड्यूट भी कर रहे हैं, ये कर जी रहे हैं, जी, जैसे आपने भी किया पीछे सॉन्ग। हाँ, ड्यूओ किया है काफी। हाँ, तो अभी जो दूसरे सिंगर्स हैं उनके साथ आपका क्या कॉम्बिनेशन है, कुछ रहता है? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जिसको जैसा काम करना है वो आए, स्वागत है। मैं भी बातें कर लेता हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, सब भाई हैं अपने, बहुत अच्छा परिवार है। अभी जैसे अभी भी हरियाणा में मुख्यमंत्री हमारे चेंज हुए हैं जी, खट्टर साहब से अब सैनी साहब आ गए, तो खट्टर साहब के साथ रिलेशन कैसा था आपका? तो अब उनका जो स्वरूप है या उनका जो आभा मंडल है वो एक साधु की आभा मंडल है। क्या बात है, अच्छा तो जी। उनसे सीखना, अरे वो सादा। अब पता नहीं नौकरी पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बता ही देता हूँ पॉडकास्ट से, तो मेरा मन कर गया। चलो डांट वाट लगेगी, अंदर की बात है, नहीं लगेगी सर, दिल की बात बोलने में क्या डांट लगनी है। मुख्यमंत्री रहते हुए बेड का पाया टूटा हुआ था, सीरियसली? और उसके नीचे ईंट लगा रखी उन्होंने। अरे क्या बात है जी, क्या बात है। और जब ये रिक्वेस्ट की कि बाबूजी
मतलब इसने तो ठीक करा लो। आप मुख्यमंत्री हो। हाँ, तो नहीं ठीक तो है, एक 8,000 का बेड है, नया आ जाएगा, दूसरा एक दो कमरे और भी हैं गेस्टों के लिए, वो बेड आ जाएगा। हाँ। कि ठीक तो है, अकेला ही तो सो रहा हूँ, नीचे ईंट ठीक तो है। ओ माय गॉड यार, क्या बात है, क्या बात है। कई महीनों से ईंट लगी हुई थी और बता नहीं रहे कि ईंट लगा रखी है। सीएम तो साहब क्या बताएं, पावक की लपटों में जलकर सोना कुंदन बन जाता है, भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षा बंधन बन जाता है, निस्वार्थ भावना हो मन में छोटी मोटी बात नहीं, त्याग तपस्या से मानो माथे का चंदन बन जाता है। मनोहर लाल माथे का चंदन है हरियाणा का। सीरियसली। उन जैसा मुख्यमंत्री नहीं, ना कभी आया था, भूतो न भविष्यति, ना कभी आएगा। वो तो अलग है। मतलब वो उनका आपके लिए एक अलग ही वो है ना। उनसे सीखा इतना कि जितना पिछले सरल- 20 साल में नहीं सीखा। सरल व्यक्तित्व है। सरलता, डाउन टू अर्थ उनसे सीखा, और किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में सामान्य बन के रहना है। मतलब जब 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 राजा बने तो एक झोला लेके फकीर की तरह आए, और जब कुर्सी छोड़ी तो झोला भी नहीं लिया। अच्छा जी। अरे जमीन अपनी दान कर दी, तनख्वाह अपनी दान कर दी, घर अपना दान कर दिया। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। उनके बेड़े में बहुत बड़ा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बेड़ा चलता था, कटौती कर दी सारी। मुझे क्या जरूरत है, कट 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 कट। 20 गाड़ियां क्या चलती बात, थी, बड़ी 8 बात, कर दी। बड़ी बात, बड़ी बात। हाँ, 20 गाड़ियां चलती, 8 कर दी। एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सीआईडी की तरफ से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज मिली। मुझे कौन कौन बम फेंकेगा भाई। तो ज्यादातर बार आपने देखा होगा मर्सिडीज उन्होंने यूज ही नहीं की। बहुत साधारण। सादे आदमी। एक बार फिर एक बता देता हूँ, डांट तो चलो लगनी है। मैंने कहा जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये अपनी जैकेट आपके पास ना 3 जैकेट है, ले देंगे। और हर इंटरव्यू में वो एक दिन एक जैकेट पहन ली, पिंक सी है, दूसरे दिन बादामी, और तीसरे दिन स्लेटी, अगले दिन फिर वो पिंक। हाँ। अरे यार, तो मैंने क्या कहा बात कर रहे मैंने कहा यार। जी मैं स्पेशल पब्लिसिटी क्या का बात है ओएसडी जी, हूँ, क्या बात। मेरे को प्लीज मैं 5-4 जैकेट सिल्वर। ऐसा नहीं, क्या सैल्यूट। जरूरत है, सैल्यूट। क्या जरूरत है। क्या बात। ऐसा है ना, सफेद कुर्ता पहनना होता है, उसके ऊपर ये ठीक तो है नहीं, ये तो ठीक है जी, 2 जैकेट और सिलवा लेते। ना नहीं ठीक है, ठीक है। क्या बात है यार, ये बातें तो सच में हमें नहीं पता थी वैसे। अरे सर, बहुत सी चीजें हैं। यूपी और हरियाणा का जो सबसे लंबा झगड़ा यमुना की फसलों को लेके था, उन्होंने सैटेलाइट से मैपिंग करवा के ठीक करवाया, किसी को नहीं पता है। क्या बात है। हाँ, सैटेलाइट से मैपिंग करवाई कि ये हरियाणा का हिस्सा है और ये यूपी का है। अब वहां पे गोलियां नहीं चलती, पहले गोलियां चलती थी, लोग मर जाते थे। ओह माय गॉड। अब उन्होंने सैटेलाइट से मैपिंग करा के वहां पे पोल गड़वाने को कहा कि पोल गाड़ दो, ये परमानेंट पोल है। यमुना अगर अपना रास्ता भी बदलेगी तो पोल रहेगा। तो पता रहेगा भाई ऐसी कैसे। ऐसी मूलभूत चीजें। पहले पेंशन देने के लिए जो भी सरकारी कर्मचारी जाता था वो कैश देता था, ताई थोड़ी आई है कह, ये पकड़ 150 हाँ रुपये। हाँ 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 हाँ। मनोहर लाल जी ने कहा कि खाते में डालो, सीधी चंडीगढ़ से एक बटन पे खाते में सब पेंशन एक टाइम पे। अब कोई नहीं जाएगा, बेईमानी पूरी नहीं होगी, पेंशन। बेईमानी नहीं होगी। तो ऐसे हजारों उन्होंने तब्दीली अभी आमूलचूल इतने परिवर्तन कर लिए। जैसे मैं कई बार कहता भी हूँ कि पहले मुख्यमंत्री बदलते थे पर सिस्टम वही रहता था। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री आए, यानी कि बदले, सिस्टम भी बदला। क्या बात। अच्छा, जब आपने इनको ज्वाइन किया था उस समय पे, बड़ी खुल के दिल वाली बात है तो इसलिए मैं बात कर सकता हूँ आपसे, कि उस समय पे जाट समाज की बड़ी आपसे नाराज़गी हो गई थी जी। तो वो उसको फिर आपने कैसे डील किया? बेसिकली जाट समाज को उस समय यही नहीं पता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ 20 साल से। अच्छा। मेरे को तो डेपुटेशन पे भेजा गया था। हाँ हाँ हाँ। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मैं एडिशनल पीआरओ था जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, और डेपुटेशन पे मैं ओएसडी पब्लिसिटी टू सीएम, वहाँ पे मैं अपॉइंट मतलब डेपुटेशन पे गया। उनको लगा एक सिंगर गजेंद्र फोगाट वहाँ चला गया। अच्छा, ओके ओके ओके। जबकि ये मेरी ड्यूटी थी। दूसरा, कुछ हमारे कलाकारों ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की लाइव आके, जो मेरे से जेलस थे मेरी पोस्ट से भी या मेरी तरक्की से, जो भी है। कि ये गजेंद्र फोगाट देखो गायक है हाँ। और इसने कौम के साथ गद्दारी कर ली। उन्हें पता था कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, अच्छा। और उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा ही है तो नौकरी छोड़, मतलब वो पद छोड़ के और दिल्ली के किसान आंदोलन में आए। लेकिन उन्हें ये किसी जनता को ये नहीं बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर है।
और ये आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकते, प्रोटोकॉल्स हैं ऑब्वियसली। जो सिंगर मेरे खिलाफ लाइव कर रहे थे उन दिनों, या जो लोग लाइव बोल रहे थे मेरे खिलाफ, उनके खुद के रिश्तेदार और भाई बंद सरकारी नौकरी में थे और वो कभी नहीं गए वहां। ओके। अगर कोई ये पूछता कि भैया तेरा भी तो चाचा का लड़का या तेरा सगा भाई सरकारी नौकरी में, उसको तो तू नहीं कहता, तू यहाँ पे आ किसान आंदोलन में तू गजेंद्र को कोस रहा है क्या सिर्फ इसलिए कि वो तेरी जमात का है, वो सिंगर है? तो 90% जनता को जिन्होंने फेसबुक पे लिखा कि भाई आपको किसान आंदोलन में जाना चाहिए, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं भाई एक डिप्टी कमिश्नर नहीं जा सकता, एसपी नहीं जा सकता, एडिशनल पीआरओ नहीं जा सकता, तहसीलदार नहीं जा सकता, नहीं जा सकते वो लोग, मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या सिर्फ मैं भी इसलिए? गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। हाँ। तो एक उन्होंने एक प्रपंच फैलाया कि ताकि जितने भी मेरे फैंस हैं उनको ठेस लगे, मेरा जो ग्राफ है वो नीचे नीचे जाए, मेरे शोज में कमी हो। उल्टा शोज बढ़ गए। अच्छा, क्या बात। शुरू में जो जाट समाज था उसको लगा कि गजेंद्र, लेकिन जैसे ही मैंने फिर बताया, मैंने लाइव आके भी बताया, मैंने एक इंटरव्यू में बताया, उसके बाद मैंने फेसबुक पोस्ट भी डाली, तो लोगों को धीरे धीरे पता लगा, ओ माय गॉड ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, सिंगर भी है पर गवर्नमेंट ऑफिसर भी हाँ, है। ठीक तो है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन में नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद फिर मैं सीएमओ में गया, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है सरकारी। अच्छा, अब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। जी 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 जी। बट वो प्रकरण आपने ठीक कहा, उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश की और वो सारा भ्रम जो है वो षड्यंत्र के तहत था। और अभी स्थिति क्लियर है सबको? 100% क्लियर होगी, नहीं तो आपका पॉडकास्ट क्लियर कर देगा। नहीं वो तो ऑब्वियसली, वो तो। और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये बातें कही वो आज किसी पार्टी में से गए हुए। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में ज्वाइन कर गया, कोई जेजेपी, सब लोग ज्वाइन, अलग अलग पार्टियां, वो लोग थे ही उन पार्टियों से संबंधित उस टाइम भी। अच्छा, और एक चीज़ और भी है, अभी जिस भी जॉब पे आप हैं, कल को सरकार चेंज होती है, अगर आप फिर भी उसी जॉब पे रहे तब क्या होगा? तब भी तो वही बात है ना। नहीं, अभी जो जॉब है वो दैट इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। तो अच्छा, ओके, ऐसा है। तो तीसरी बार जब सरकार आती है, जब भी सरकार बदलती है, चाहे वो बीजेपी आए या कोई और आती है, तो उस टाइम पे भी रीअपॉइंटमेंट्स होती हैं। ओके 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 ओके। तो ऑब्वियसली 2029 में बीजेपी की सरकार ही आएगी, तो उस टाइम जो भी पदभार दिया जाएगा वो उसका निर्वहन करेंगे। क्या बात है जी, बड़े बड़े मतलब पूरे आश्वस्त हो आप तो। अच्छा, 2021 में एक रूमर फैला था, या पता नहीं ओरिजिनल क्या बात थी, कि आपकी कार के ब्रेक फेल हो गए थे, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वो सच में हुआ था? बिल्कुल हुआ था, और कुरुक्षेत्र के पास की घटना है, चोट भी लगी थी। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि शायद वैसे किसी ने रूमर फैलाया होगा, ऐसा कुछ था? नहीं, हाँ, वैसे सच में एक्सीडेंट हुआ? वैसे कई लोग ऐसा रूमर फैला देते हैं, कलाकार भी हाइप लेने के लिए। मेरी कार वास्तव में खत्म हो गई थी और बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बल्कि कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, वहाँ की घटना है, हाईवे पे ही। जी जी। और 4-5 लोगों को लगा कि एक्सीडेंट होते ही वहाँ पे हाईवे है ना। ये मैं दर्शकों के लिए भी, आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि देश दुनिया के जितने भी हाईवे हैं उनके पास में जो भी लोग रहते हों, थोड़ा सा उनमें 1% आदमी ऐसा भी होता है जो एक्सीडेंट का फायदा उठाता है। एक्सीडेंट हुआ, वो भाग के आते हैं, हाँ, आपकी होते हैं, चेन, आपकी हाँ, घड़ी, हाँ, हाँ, बिल्कुल होते हैं, आपका कैश लेगी। हमने अपनी आंखों से देखा है जी। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। क्या हुआ कि उनको लगा कि बेसुध होंगे, 4-6 लड़के तुरंत आए, टीनेजर से लग रहे थे। तो मैं निकल के, उन्होंने कहा आप ठीक हो? आप ऐसे किया उन्होंने, मेरे मोबाइल हाथ में था, मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो जो आगे वाली जो गाड़ी है उससे जो एक्सीडेंट हुआ है उसको संभालना है, आप थोड़े से हटो, हम संभाल लेंगे। तो उन्होंने तुरंत पैतरा बताया और मेरे पे हमला कर दिया। और बाप रे। तो मेरा जो ड्राइवर था, मेरा जो पीएस था, उन्होंने बीच बचाव किया और मैंने एसपी को फ़ोन किया, बाकायदा पुलिस आई, उन लोगों ने पथराव किया फिर। और बाप रे। जी, मैंने केस दर्ज नहीं कराया, उन लोगों ने हमारी गाड़ी को पथराव किया, शीशे विशे तोड़ दिए, उनको लगा कि और कुछ तो यही नुकसान कर दें। तो ये घटना थी, मैंने सब तो नहीं बताया, बट वो पुलिस ने उनका पीछा भी किया, वो जाके खेतों में छिप गए थे। बट मतलब काफी बड़ा वो हो गया था। बस वो लूट के चक्कर में थे, वो हो नहीं पाई, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कौन है, उन्हें तो दोनों गाड़ियों में से किसी को लूटना था। तो जो आगे वाली गाड़ी थी उनमें एक हस्बैंड वाइफ थे, वो बिल्कुल ठीक थे, वो आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था गाड़ी में, तो मुझे थोड़ी चोट आई थी, तो हो गया था वो छोटा, गाड़ी भी ठीक करवा ली बाद में। अच्छा, जैसे अभी आप ओएसडी बनने से पहले क्या आपके पॉलिटिकल व्यूज़ अलग थे जो अब बाद में चेंज हुए हों? कुछ व्यूज़ में ऐसा है आपको कि भाई
मेरा पॉलिटिकल अभी पॉइंट ये है कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ या नापसंद करता हूँ, और बाद में जब आप सरकार में आए तो कुछ चेंज हुआ हो। एज ए सेम सब ठीक चल रहा है। हाँ, मेरी सोच शुरू से ही, मैं भगत सिंह का प्रेमी रहा हूँ, ओशो को मानता हूँ, ओशो का प्रेमी रहा हूँ। अच्छा। और मेरे जो विचारधारा थी वो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित शुरू से ही रही है। बचपन से ही मैं झांसी की रानी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को गाता रहा हूँ। क्या बात। मेरा सबसे पहले आने वाले गानों में से तेरी वो गाना जो डोंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रहे, गऊ माता ठोकर में लगी किसी ने कोने ख्यास रहे, अरे जिसके गुर्दे में दम हो न चाना के हथियार की, अरे करनी से रीस करो उस भगत सिंह सरदार की। क्या बात है सर। तो ये गाना मैं पिछले 8-10 साल से गा रहा हूँ। क्या बात है। जिन्हें इनकलाब लिखा था यार वो अपने खून की शहीद है, उसका युवा नशे पते में भटक लिया से राहित है, होगी रात की दारू उतरे ना के सोच से देश परिवार की, करनी से रीस करो उस भगत सिंह सरदार की। सो मेरा तो शुरू से ही ये रहा, और मैंने बहुत गाया, भगत सिंह को गाया। मान साहब का भी एक भगत सिंह का गाना है, मेरे गुरु है मान साहब। क्या बात है। क्या वो सुना आपने? भगत सिंह के ऊपर उन्होंने बहुत भगत सिंह की आत्मा आती है। अरे शानदार, गूज़बम्स आ जाते हैं अगर वो देख लेते हैं गाना, मतलब तो अल्टीमेट फ्यूचर आज का टाइम लिख दिया उन्होंने पूरा। बिल्कुल लिखा उन्होंने, भगत सिंह और शायद गांधी जी को कंपैरिजन किया। हाँ हाँ हाँ। उसी गाने को प्रेरित होकर मैंने फिर एक गाना बनाया था ऐसा। तो भगत सिंह और गांधी जी की नहीं, कंपैरिजन नहीं किया उन्होंने, मतलब पुराने टाइम में जाके आज का टाइम बच्चे को, हाँ, कि ऐसा टाइम आ जाएगा, ऐसा टाइम आएगा, लोग ये करेंगे, लोग ऐसे रहेंगे, लोग ऐसे रहेंगे, मतलब तेरी कुर्बानी वेस्ट जाने वाली है। बट वो कहता नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, मैं करूँगा अपने देश के लिए, मेरा देश है, जो भी होगा कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत प्यारा गाना है सर, मतलब इमोशनल टच था उसमें कि हाँ यार, आदमी अगर देखेगा तो रोने लग जाएगा। हुतात्मा साहब मेरे गुरु हैं, और शुरू से ही मैंने उन्हें को ही देख सुन के सीखा है। बाद में जब उन्हें पता लगा कि गजेंद्र जो है वो मतलब मुझे गुरु मानता है, और तो बड़ा स्नेह दिया, बहुत मंचों पे मुझे गाने का मौका भी दिया। अच्छा, अरे वाह जी वाह, क्या बात है सर, क्या बात। तो मान साहब तो बहुत आदरणीय हैं, लीजेंड आदमी है तो। बिल्कुल वो तो बाबा हैं अब तो उन्हें बाबा जी बोलते हैं। हाँ, बाबा जी उनको ही देख सुन के सीखा। अरे अल्टीमेट, हम तो उनको देख के बड़े हुए हैं। वही संस्कार कोशिश की है कि उन्हें ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सके अपनी आगे आने वाली पुश्तों के लिए। और अभी जैसे ये नई सरकार चल रही है, इसमें ठीक चल रहा है आपका? सैनी साहब के साथ पूरा मज़ा आ रहा है? हाँ, नायब सैनी जी बहुत अच्छे, बहुत ही नेक व्यक्ति हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, और माननीय मनोहर जी ने उन्हें बहुत स्नेह से मार्गदर्शन दिया है शुरू से ही। वो सहयोगी रहे हैं, और पार्टी में पार्टी अध्यक्ष भी हैं। अच्छा जी, क्या बात, क्या बात। उनसे बड़ा सीखने को मिलता है। अच्छा, अभी जो अब सिंगिंग वाली उसमें पूछता हूँ मैं आपसे कि अभी आज के टाइम पे हरियाणा इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जो मुझे लगता है यार गजब गाता है? अच्छा, मुझे राज मावर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसकी आवाज़ में खनक है। क्या बात है। हाँ, छोरा बॉडी बिल्डर था बका लिया, तेरी पायला की क्षण क्षण में। हाँ, पायला, हाँ सुना मैंने। पैर पोछ पोछ धरे, दिल उड्डू उड्डू करे, राज दिल के तू हनी आले खोल दे। क्या क्या गजब गाता है वो, कितना सुरीला लड़का है वो। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा एक लड़का गुड़गांव से है, लड़का बहुत प्यारा गाता है, मुझे उसका नाम थोड़ा अटपटा सा है, बहुत प्यारा बच्चा है वो, जिसने तने लेकर चलूं इसे शहर में, ठंड पड़े जड़े दोपहर में, शीढ़ी चलेगी हवा बावली, बूट पहनने पड़ेंगे पैर में। क्या लिखता और गाता है वो लड़का, बहुत प्यारा लगता है मुझे वो भी। और अमित भी बहुत अच्छा गाता है, अमित सैनी। और इसके सिवा सुमित पारता बहुत अच्छा गाता है। बहुत सारे सिंगर हैं, अच्छे बहुत बाकमाल गा रहे हैं, नए नए सिंगर्स आ गए हैं, वीडियोस भी अच्छे आ रहे हैं, वीडियोस भी अच्छे आ रहे हैं। क्या बाकमाल सिंगर्स और राइटर अभी हरियाणा में आ गए हैं। क्या वो मोटे मारे पैग कड़े ब्याह दिए। अरे यार क्या गाना, क्या गाना है वो, क्या गाना, क्या गाना। तो मैं सोचता हूँ यार कमाल गाते हैं बच्चे, क्या कमाल लिखते हैं बच्चे, बहुत अच्छा, अल्टीमेट। और ऐसे कुछ गाने मेरे भी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा लेके आऊं। हालांकि मेरे 4 गाने अभी बन के तैयार हैं। अच्छा, रेडी हैं? रेडी हैं। क्या बात। तो एक तो फादर पे है, बापू पे है, कि मतलब आजकल जो हरियाणा से लोग बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, खाली गांव के गांव खाली हो रहे हैं हरियाणा में। वो पंजाब वाला सीन हो रहा है, पंजाब वाला सीन हो चुका है। आपका कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इस साइड की बेल्ट तो खाली हो रही है। अच्छा जी। अब ये रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इधर से भी बच्चे जाने लगे हैं, विदेश का क्रेज हो गया है। सो उस पर एक गाना लिखा है कि भाई, उसमें नरेंद्र गुड़िया जी ने मेरे पिता का कैरेक्टर किया है उसमें। शानदार आदमी है। हाँ, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत शानदार आदमी है, गजब। हाँ, तो एक वो गाना लिखा है,
तो उसमें वही है कि भाई पड़ोसी कहते थे कि किले बेच बाज के कुछ नहीं करेगा, लेकिन देखना तेरा बेटा जो है वो बहुत तरक्की करेगा। ऐसा करके मैंने कुछ गाना मैंने इंडिया में शूट किया है और कुछ गाना मैंने लंदन में शूट किया है। इसके अलावा एक गाना मेरा आ रहा है यूएसए, मैंने उसको कैलिफोर्निया में शूट किया है। वो कमाल गाना है। वो लड़का लड़की की चुहलबाजी पे है। तो लड़की लड़के को धोखा दे देती है, वो विदेश जाए कहता है कि देख मैं अमेरिका, अब देखना यार का जो है अमेरिका में सिक्का बोलेगा, तू वहाँ पे हरियाणा ही रही हो। क्या बात, समथिंग लाइक दैट। क्या बात। एक मेरा सॉन्ग मैंने सिडनी और गोल्ड कोस्ट में शूट किया था। वो मेरा प्योर नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है। लड़का अपनी प्रेमिका को यहाँ छोड़ के जाता है स्ट्रगल करने के लिए विदेश में, बट उस वहाँ पे एक गोरी को उससे प्यार हो जाता है लड़के से, बट लड़का अपनी जो हरियाणा में लड़की को छोड़ के गया है उससे ही प्यार में रहता है। एंड एट लास्ट वो बोलता है कि गोरी को कि भैया मुझे माफ़ कर, मतलब मैं उसी से प्यार करता हूँ। और एट लास्ट वो आता है वापस और उसी से शादी करता है। क्या बात है। एक वो सॉन्ग हमारा रेडी है। और एक मेरा गाना है जिसे मैंने बावरल में शूट किया है, सिडनी से 200 माइल दूर। वो उसकी वर्डिंग्स है कि माँ बोली तै मने प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मन मान से इस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। क्या ये वाला गाना मैंने वहाँ पे बावरल में शूट अच्छे बोले इसके। और वहाँ का पूरा दिखाया है। जी जी। पर उसमें यहाँ को मैं याद करता हूँ कि दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बड़का ने अपना गाम जरूर दिखाइयो रे, थारे गाम के पितर देव तेरा जी हो जा थारे आने में, मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया में कुर्ते पजामे पहन के अच्छे अच्छे मजेदार। हाँ। कि तो एसी चला के भी कहते हो गर्मी बहुत ही ज्यादा है, कि तो गांव में कहते तोड़े काटो किला बच रहा है। अरे क्या बात है। वो मजा नहीं चाउमीन में, जो मजा बाजरा खाने में, मतलब भाषा तो कई आँव से पर मजा से देसी गाने। अभी अगर कोलैब करना हो तो किसके साथ करना पसंद करोगे, अगर आपका मन हो कि भाई दो सिंगर? मेरा हनी सिंह के साथ एक कोलैब प्लान हो रहा है। अच्छा। तो मैंने हनी सिंह को बोला कि आप हरियाणवी में ही रैप डिजाइन करो, तो अपन हरियाणवी करेंगे। अल्टीमेटली तो माँ बोली अपनी हरियाणवी है और आप उसके लिए काम कराएंगे। तो हनी सिंह के साथ एक अभी प्रयास चल रहा है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो प्रयास मार्केट में आएगा। और नो डाउट सारा गुरपाल के साथ एक ड्यूट कर रहा हूँ। अच्छा। तो शी इज़ वेरी गुड सिंगर एंड एक्ट्रेस टू, तो उसके साथ भी आप देखेंगे एक नया कोलैब आएगा हमारा। क्या बात है। इससे पहले 2011-12 में मेरा जो एक कैसेट आया था जिसका नाम था +2, तो उसमें हनी सिंह के म्यूजिक से भी एक गाना था। उस टाइम हनी सिंह टॉप पे चल रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो +2 का आया से रिजल्ट, पास होगी गर्लफ्रेंड मारी। अच्छा। हमने के डीसी बनना से घना पढ़ के, पर्ची करानी न्यू ओटड़िया पर चढ़ के, यारो हम तो हो गए से सरकारी +2 का आया से रिजल्ट, और पास होगी गर्लफ्रेंड हमारी +2 का आया से रिजल्ट। अच्छा, उसकी खुशी हो रही है। गेड़े काटे हमने तो उसके स्कूल के, कई बे तो बैठे रहे संडे ने भी भूल के। क्या बात है। क्या तो वो एक दौर था, तो वो वाला दौर उसमें किया है। एक और गाना मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जो स्कूल की याद से है। तो वो भी ऐसा ही है कि एक मैंने गाना किया 10वीं क्लास के में फेल हो गया तेरे गेल पढ़ने का हमारे। अच्छा जी। हाँ, वो है यूट्यूब पे। 10वीं क्लास के मैं फेल हो गया मैं तेरी गेल पढ़ने का मारा। तो वो भी बड़ा अच्छा नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है। तो ऐसा ही एक सॉन्ग और भी लेके आ रहा हूँ मैं, उसका ट्रैक बन चुका है। वो भी उस बचपन पे के प्यार पे ही है कि कैसे कैसे हुआ। एक बार वो सुनाओ ना दादा, वो बहू काले की वाला। कदे छोरा में भी सुथरा था ना काला राम तय उतरा था, और जमींदारे ने फसल बदल दी, जमींदारे ने शक्ल बदल दी। जमींदार नहीं, शुरू से लेते हैं, रिकैप करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिकैप करते हैं इसको। स्केल बढ़ाता हूँ, स्केल भी बढ़ाता हूँ। थोड़ा ऑडियो सेट कर लेना भाई। स्केल बढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। लड़की कहती है
तने छोड़ूंगी भरतार मने ना लोडी से घर आड़े की, तने कवे मने कवे बहु सब काले की। तो मैं कहता हूँ और जाल डाट तू मने बता तने कौन कह बहु काले की, मैं खाल तार लूं साले की। अच्छा मैं साले की नहीं बोलता, मैं कहता हूँ खाल तार लूं। गाली जो है ना और ही लोग बोलते हैं। अच्छा हाँ तो फिर लड़का वो लड़की कहती है मेरे फोड़े कर्म बिचोले ने हैंडसम कवे था कोले ने, घनी मोटी रिश्वत खा रहा था कति बात करे था चाले की, मन कवे बहु सब काल। फिर लड़का कहता है कदे छोरा में भी सुथरा था ना, काला राम तय उतरा था। अरे जमींदारे ने शक्ल बदल दी छोरे छैल निराले की, तने कौन कहे बहु काले की गाल। मैंने बल्कि परसों एक फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डाल दी, मैंने कोई भी सिंगर अगर मुंह हिला के माइक लेके एक्टिंग कर रहा हो गाने की, उसको बोलो भैया लाइव गा। अच्छा जैसे अब आप मेरी औकात चेक कर रहे हो। नहीं नहीं अरे सर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ हर इंटरव्यू वाले को सिंगर का इंटरव्यू तक बोले भैया एक बार गा के दिखा दो। कहीं ऐसा तो नहीं गा कोई और रहा हो आपकी यादों में, मुंह आप हिला रहे हो, ये होना चाहिए। हाँ वो आजकल लाइव परफॉर्मेंसेस वैसे भी होती है ना, हाँ ऑडियो पे कर देते हैं। तू मांगेगी मैं वो ला दूं तेरी सेवा पानी फुल उठा दूं। बड़े अच्छे अंतर हैं इसके, बहुत बढ़िया अंतर है और बहुत ही कमाल। नहीं वैसे भी ना, वैसे भी जैसे अभी सॉन्ग सुनने में ना बेशक उसमें म्यूजिक बहुत होता है, बट लिटरली बता रहा हूँ जो ऐसे सुनते हैं ना उसमें मजा बहुत आता है, बहुत मजा आता है। क्योंकि अभी हमने पीछे एक पॉडकास्ट किया था विजेंद्र चौहान जी का, तो वो आप विश्वास मानिए उन्होंने हमें चौपाइयाँ सुनाई थी, हाँ आनंद ही आ गया, क्योंकि हाँ वो चौपाइयाँ कमाल गाते हैं। फील आ रहा था, अच्छा मतलब मन नहीं कर रहा था उठने का। जैसे अभी जो सुन के मजा आता है ना, सामने आपने एनर्जी फील हो रही है ना, यस आपने जो एनर्जी दी है, जो हाइप पे लेके गए हो, गाना उतार चढ़ा हुआ है, तो सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ संगीत कई बार भावनाओं को दबा भी लेता है अगर लाउड हो तो। अच्छा उसका कारण ये है कि पहले जो संगीत बजता था वो अकोस्टिक होता था, सब लोग खुद बजाते थे, खाल से खाल बीट रही है, ढोलक पे हिस्सा लग रहा है, तो एक तरंगे पैदा होती हैं। आजकल क्या कंप्यूटर ही सारा संगीत बना लेता है, सिंगर को कुछ नहीं बचता भाव के लिए, तो बस उसको अब भाव देने। अभी साजबाज भी जैसे जो पहले साथ साथ फ्लूट चल रहा है, ये बज रहा अब है, नहीं वो होता। बज रहा है, अब तो सीधा म्यूजिक रेडी अब आया। अब तो दिल्ली भेज देते हैं भैया इसमें फ्लूट करके दे दियो, फ्लूट करके दे दियो। करके का क्या मतलब है, बजा के क्यों नहीं। अब अच्छा वो फिलर डाल के दे दो, पूरा गाना भेज दिया भैया इसमें फ्लूट करके दे दे, इसमें फ्लूट बजा के भेज दे। अब वो भी कहीं स्टूडियो में बजा के भेज देता है, बात हो गई खत्म, पेटीएम हो गया। माय गॉड। अरे और एक समय पे देखिए ना क्या होता था, एक साथ कितने इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। यस हम जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते थे जिस टाइम टेप आती थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ 94, 5, 6 की बात, 7 भी, मैंने और सरिता चौधरी जी ने 3 एल्बम की थी। कैसे होता था, स्टूडियो में मैं और सरिता चौधरी जी एक ही माइक पे गा रहे थे, अच्छा क्योंकि 2 ट्रैक स्टूडियो होते थे। दूसरे रूम में सारा इंस्ट्रूमेंट बैठा हुआ है, ढोलक, तबला, अपना छेने, घुंघरू, हारमोनियम, सब बैठे हुए हैं और वो भी बजा रहे, सारे इकट्ठे मिलके बजा रहे हैं। एक साथ ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। दो ही ट्रैक होते थे, क्या आजकल बात। तो 100 ट्रैक होते हैं, क्या 50 बात, ट्रैक होते क्या हैं। बात। 2 ही ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक में लड़का लड़की की सिंगिंग जाएगी, चमकीला अमरजोत, एक में इंस्ट्रूमेंट जाएगा। क्या बात। बैलेंस, पहले इंस्ट्रूमेंट का बैलेंस होता था बजा के, फिर गाने का बैलेंस, फिर उसके बाद गाना और इंस्ट्रूमेंट बजा के गाते थे। वो कहता था हाँ ठीक है दोनों की आवाज आ रही है। क्या बात है, क्या बात। और गलती तीसरे अंतरे में अगर सिंगर या किसी इंस्ट्रूमेंट से होगी तो दोबारा गाना, दोबारा स्टार्ट टू एंड। कंप्यूटर नहीं था ना। जी भाई सेव कर ले, हाँ सेव कर ले। नहीं सेव का तो था ही नहीं ऑप्शन, मैं वही कह रहा हूँ ना, सेव करने का कोई ऑप्शन कुछ भी ऑप्शन नहीं था। और एक रात में हमने, आप झूठ मानोगे, हमने 30-30, 40-40 गाने गाए। क्या बात कर रहे हाँ इलेक्शंस में 30-30, 40-40 गाने हैं? एक रात में? एक रात में। ओ बाबा रे। यस, क्योंकि कल भेजना है सारा मटेरियल, ऑन टाइम पे बना दिया बस। अरे स्टूडियो भी तो बहुत दिन बाद मिलते थे, बुक रहते थे हमेशा, रहते थे। अब खाली रहते हैं। जब बनाना हो तब बना लेंगे, कभी ट्रैक बन रहा है, कभी सिंगर आ रहा है। अभी तो बिल्कुल सिंथेटिक हो गया है सारा काम, उस टाइम तो अकोस्टिक होता था सारा काम। अभी आपने उससे यहाँ पे स्विच किया है इतना, मतलब उस टाइम से ये टाइम देखा है, आप अपने आप को आज कहाँ पर देखते हैं? मशीनी, वो एक शेर है ना कि मशीनी जिंदगी हमें मुंह चिढ़ाती है, ना ये सोती है ना ये हमें जगाती है। और मेरे गांव के छोटे से आंगन में धूप भी जब आती है तो वो भी मुस्कुराती है। अरे क्या बात है साहब, वो जमाना जो था ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं, मैं भी इसी जमाने का सिंगर हूँ, अब भी गा रहा हूँ। अभी तो 10-15 साल और गाऊंगा। ये जो लोग सोचते हैं कि गजेंद्र अभी रुक गया है, तो अभी नहीं, अभी तो मेरी अभी तो रफ्तार पकड़ी है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जलवा बाकी है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो एकोस्टिक
का ज़माना था ना, वो ज़माना का जो फील था उसका मुकाबला अब हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज भी जो लता जी के या किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के गाने, इवन चमकीला और गुलाब सिंह कुसुम तंवर के गाने जो लाइव बज के गाते, इवन हमारे भी, हाँ हाँ हाँ। मेरे पास अब भी वो टेपें हैं, पर टेप रिकॉर्डर नहीं है। अगर उन्हें अब भी सुना जाए तो मुझे लगता है वो फील ज़्यादा थी, ये फील कम है। हालांकि अभी हम रिटेक लेके गाते हैं, एक गाने को हम 2 घंटे में रिकॉर्ड करते हैं। सेटल। हाँ। उस टाइम तो साहब एक गाने में 10 मिनट से ज़्यादा लगे तो डायरेक्टर की गालियाँ माँ और बहन की पूरी MP3 पकड़ा देता था गालियों की। उस टाइम CD का आविष्कार भी नहीं हुआ था। क्या बात। बाद में फिर ऑडियो सीडियाँ आई, MP3 कैसेटें, सीडियाँ, फिर उसके बाद वीडियो सीडियाँ आई, तो फिर गाने बनाने लगे। बदलाव तो टाइम टू टाइम वही जैसे जैसे होता है। अब तो एक गाना आता है साहब, पहले एल्बम आती थी 8 गानों की, पूरे 8 एक गाने लॉन्च आते थे। होता है। अब तो पहले एक ही लॉन्च होता है। पहले एक गाना लॉन्च करें तो पहले 7 और लिखो, 100%। 8 टोटल करो उसे, कैसेट कंपनी में लिख के ले जाते थे 20-20 गाने, 20 में से 8 सेलेक्ट होते थे, उनको पहले गाओ, फिर उनका फिर वीडियो रिकॉर्ड करो। करो, वीडियो करो। फिर वो VCD का दौर आ गया था 2006-7 में, बट उससे पहले तो टेप होती थी, सिर्फ गाना पड़ता था। आपके इतने सारे सॉन्ग्स में से या रागनियों में से या जो भी आपने बताया, सबसे दिल के करीब कौन सा गाना है? सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, एक तो मेरे दिल का बड़ा करीब गाना है। आवाज़ ही नहीं आ रही, सुना बोलोगे तो सुनाई देगा। मेरे दादा ने घर चढ़ा गांव का चूने ईटर गारा में, क्या बात। मेरे बाबू की ड्यूटी लगी थी कसी गेल तगारा में, उस गड़ियाले घर की यारो न्यारी एसी लग थी। एसी की जरूरत नहीं थी, हाँ, कड़िया थी, अलग ही ठंडक होती थी। ठंडक थी। उस कड़ियाले घर की यारो न्यारी एसी लग थी। इब सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लागता जी, इब सेक्टर वाली कोठी में मेरा नहीं लागता जी। ओ क्या बात। माँ जब चाकी पीछा करती हाथ बटाया करता मैं, ओ माँ जब चाकी पीछा करती हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई गंडासा गहरे लाया करता मैं। हाँ। फिर खोर में घुस जाते थे, फिर खोर में बढ़ जाते थे, दादी गाड़ ब क्या करती, हो गजेंद्र वो गाड़ का सेक्टर में कती नहीं लागता जी। हाँ, क्या बोहिए मैं तो रोटी लेके गुड़ की गेलिया खाना रे, बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे। क्यों लमणिया में सबकी ड्यूटी लाग्या करती खेता में, लत्ते मारे धस जाते थे सारे बालू रेता में, फिर कुएं पे नहा के खाते थे रोटी धर के घी। मेरा सेक्टर वाली कोठी में इब नहीं लागता जी। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरा सेक्टर वाली कोठी में इब नहीं लागता जी। ओ उसके बाद मैंने ना उसी के साथ साथ एक गाना लिखा था जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अच्छा, उसी के बाद लिखा था। जब मैंने सेक्टर वाली कोठी लिखा तो मैं नया सेक्टर में शिफ्ट किया था और सच में दिल नहीं लग रहा था उन दिनों। क्या बात। फिर उसके बाद दिल की बात बोल दी थी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी माता जी ने ना जो खिड़कियाँ थी उसमें काले शीशे लगवा दी कि बाहर से रोशनी ना आए, और उन पे भी कागज चढ़ा दिए। तो दिन बैठा सोच रहा था यार AC लगा के हमने घरों में कैद हो गए हम। दरवाजा खुलते अरे कूलिंग बाहर चली जाएगी, दरवाजा बंद करो। अभी भी दरवाजा बंद कर रखा हमने दरवाजे बंद कर रखे, कूलिंग बाहर ना जाए और बाहर की रोशनी अंदर ना आए। पहले मैं जिस हवेली में रहता था, हेली बोलते थे हम गाँव की, वहाँ पे ऊपर रोशनदान खुला होता था हवा पास होने के लिए, और उस रोशनदान में से चिड़िया, कबूतर और मतलब क्या क्या मतलब नहीं आता था, उसमें से अंडे दे देते थे घर के अंदर। तो मुझे लगा यार हमने ये कब्रगाहें बना ली, अपना घर नहीं है ये कब्रगाहें हैं, और फ्लैट में तो और पंगा है, ना धरती आपकी ना आसमान आपका है, अटके हो बीच में। हाँ, तो मुझे लगा कुछ लिखना चाहिए। तो तब मैंने लिखा था, कैदी से बन गए घर में यो कैसा चिड़िया मकान, ना याड़े झांकी जंगले लाए ना याड़े रोशनदान। क्या बात है जी। और खोल दे दरवाजे ने इसने खेलन खावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे रे बेटा। क्या बात है जी। भीतर आवन दे, भीतर आवन दे, या कैसी कोठी तने चढ़ाई, या कैसी कोठी तने बनाई, बगड़ साल ना पेडी लाई।
और बूढ़े हो का कित पीवे कित बालक खेलने लुकम में चाहिए। क्या बात है। बड़ा दुकड़िया घाल पींग तू मने झुलावन दे, मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर हवा भी नहीं आ पा रही। हवा कड़ा गई तरस रही मेरी है दादी आने को। शानी। अब दादियां गांव में ही है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। कड़े गई मेरी दादी शानी, कड़े से चूल्हा कड़े मधानी। बिखर गई ये चीजें। अरे बिजली ते तम शीत लकाड़ो, कड़े गया कुएं का पानी। बड़ी अच्छी, बहुत बिजली से लस्सी क्या निकाल रहे, बात है। कोई हाथ से नहीं निकाल रहा। अब तो गया, टाइम ही चला गया। इब ते पहले होया तू रोगी मने बतावन दे। साला कोलेस्ट्रॉल हो गया यार इतनी छोटी उम्र में, गोली खानी पड़ती है। माय गॉड, कितने मतलब गहराई है गाने में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मैं तेरे गांव की हवा गजेंद्र भीतर आवन दे रे बेटा, भीतर आवन दे, भीतर आवन दे। ये रिलीज हो गया वाला? नहीं, मैं स्टेजों पे गाता हूँ तो वो स्टेजों पे गाया हुआ यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। अच्छा अच्छा। इसे गाऊंगा तो मैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बना है। मन की सारी बातें गा के जाएंगे साहब, छोड़ ऐसे नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं साला। हम बता के जाएंगे कि हम हर्ट के आदमी थे, हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, बच्चों को बताएंगे कि बेटा बाजार के लिए कुछ चीजें की थी, हाँ, बट असल में ये थे, ये थे, हम ये थे। वो दोनों चीजें बताएंगे साहब। भाई सिंगर तो फिर सिंगर तो वही होता है ना जो अपने दिल की बात दे जाए साथ में, क्योंकि ये गाने मैं लिखता भी मैं ही हूँ, तो और भाव जो है वो पूरे आते हैं उसमें। सो नोस्टैल्जिया जो है वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पुरानी चीज़ों को याद करना, रिश्ते, वो सब हमने फील किया है। मैं 20-20 बच्चों के परिवार का बच्चा रहा हूँ। 4-4 चाचा ताऊ, 4-4 5 बड़ा पूरा परिवार, पूरा बड़ा परिवार। और वैसे निकल के हम इस तरह से बिखर गए जिस तरह से पटाखों की लड़ियों, मुर्गा छाप बम की लड़ी में से एक एक बम इधर उधर जाके फूटता है। सो वो ऐसे बिखरे कि अब नाम दे दिया जाता न्यूक्लियर फैमिली और इसको शायद विकास बोलते हैं अब। शहर की बात, शहर का विकास है। शहर में कोठी ले ली है, शहर में बना दिया है। नहीं, वो ना सब कुछ अच्छा है पर जाने क्यों मन डरता है, इस अनजाने डर के साए में अपना वक्त गुजरता है। और मेरा बच्चा जिद करता है गुब्बारा दिलवाने की, ये गुब्बारे वाला भी तो रोज़ यहीं आ मरता है। और अफसर बेटों शहरी बहुओं के ताने सुनकर 2 जोड़ी बूढ़ी आंखों में अपना घाव उतरता है। तो ये जो दुख है वो दुख मुझे फील होता है गांव के बूढ़े बुजुर्गों का, क्यों कैसे अपना टाइम काटते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके माँ बाप अकेला जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चा IAS है। मेरे अभी एक टाइम नहीं दे रहा बच्चा, मेरे एक नॉन में एक IAS है जिनके माँ बाप ने सुसाइड किया है। ओह माय गॉड, अपने अकेलेपन से तंग हो गए। सो मुझे लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए था। ऐसा विकास भी किस काम का कि आप अपने माँ बाप को ना संभाल पाओ। अच्छा, अगर अभी एंड में आप हमारे वरेनियम टॉक्स के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें तो आपकी तरफ से क्या होगा? यार मैं ना अपनी जड़ों से कटा हुआ दुखी कलाकार हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़ के रहो। और जब भी मुझे जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है मैं ज़रूर ऐसा बोलता हूँ। सो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तरक्की करें, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप सब बने भगवान की दया से, पर प्लीज़ आप जड़ों को ना छोड़ें। क्या बात। आप अपने गांव अगर जाते रहते हो तो उससे जाना मत भूलें। आप गांव के मंदिर में मत्था टेकते हैं तो मंदिर में मत्था टेकना ना भूलें। अगर आपको पेड़ उगाना कभी पसंद था तो अब भी कोई ना कोई पौधा लगा लें। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। पूरे 24 घंटे में से अपने लिए सब कुछ करते हो, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करके देखो। क्योंकि जब हम आत्मा के लिए करते हैं तो आत्मा कहती है कि सबका भला हो, वासुदेव कुटुंबकम। तो अंग्रेज लोग बोलते थे द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। हमारे बुजुर्ग बोलते थे द वर्ल्ड इज ए स्मॉल फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। क्या बात। सो जब भी आप उदास हो, मैं तो अपने आपके दर्शकों को ये बोलूँगा, वरेनियम के दर्शकों को, कि जब भी आप उदास हो, दुखी हो, अकेला फील हो, तो एक शेर है
वो शायर हमारे बॉम्बे रहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है, वही बात हो जाएगी। हाँ, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, सही है कि बिखरे हुए फूलों को ही सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है सर, क्या बात। सो थोड़ा सा यहाँ के लिए भी टाइम निकालो, यहाँ के लिए भी टाइम निकालो, पर यहाँ के लिए भी टाइम निकालो। सर आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, और सच बता रहा हूँ मन नहीं कर रहा अभी उठने का। वो बात लगे हो सकता है बैटरी वूटरी डाउन हो गई पता लगे कैमरा बंद हो गया, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। पर बहुत अच्छा लगा सर, मज़ा आ गया। थैंक यू। और भाई सच में मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई ना आपने, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें जो आपने बताई हैं। मुझे पता था ये चीज़ निकल के भी आने वाली है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू वेरी। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी। मुझे तो पता ही था खैर क्या क्या फेंकने वाले भाई साहब, गजब चीज़ है, इनके तो ख़त्म ही नहीं हो सकते। और टाइम की बात करूँ तो 2 घंटे और चल सकता है। तो मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, इनका मैसेज बहुत प्यारा था। बहुत पुराने सिंगर है, नामी सिंगर है, और सब मुझे हरियाणा क्या मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सब लोग इनको जानते हैं, हम तो जानते ही हैं। खैर तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई पर्सनैलिटी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।